विल बी एडेड इन टोटल अकाउंट। पहली बॉल पर 2 रन आया, उसके बाद भी कुछ रन्स। पहला ओवर, पहला मैच आप सबके दरमियान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन है और कुछ अब आपस में बातें हो रही हैं दोनों बैटर्स। अगर आप देखें ये अच्छी चीज़ है, जब जब आप बैटिंग करें तो कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा हो सके ना अपने पार्टनर से बात करते रहें। आप एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं, कॉन्फिडेंस भी मिलता है आपके सामने बैटर्स को। मौका था यहाँ पे, शॉर्ट पिच बॉल थी, लेकिन शायद जो एरिया उन्होंने इनसे बच के रहे, बहुत अच्छे फील्डर हैं, बहुत थोड़ा वाइड था और फील्डर। पहला मैच है, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि पहले मैच में थोड़ा सा वो वार्म अप होने पे, बॉडी ओपन होने में, खुलने में टाइम लगता है। 2 रन फिर से मिल गए। रनों पे नजर डालें तो रन जा पहुंचे हैं 7 हुए हैं, 7 3 गेंदें 7 रन। In the air, 1 bounce and 1 bounce into the fence. So the first boundary and boundary sponsor we have पराग ज्वेलर्स। श्रीमान जुवराज जी सांखला साहब के सम्मान में ये पहला चौका। ज्वेलर्स क्रिकेट लीग JCL एंड JCL का ये पहला बाउंड्री, पहला चौका श्रीमान जुवराज जी सांखला साहब के सम्मान में ये पहला चौका, पहली बाउंड्री पराग ज्वेलर्स। चौका, चौके के बाद अब ये सिंगल। अच्छा क्रिकेट, ये जिन्होंने समर थे स्ट्राइक पे, बाउंड्री और उसके बाद सिंगल। अच्छा क्रिकेट। सिंगल्स एंड डबल्स आर लाइफलाइन ऑफ क्रिकेट। आप भले से कितने भी बड़े बैटर क्यों ना हो, लेकिन बहुत जरूरी बन जाता है ना कि ये जो सिंगल्स डबल्स हैं ये भी आप लेते रहें। मिस टाइम स्ट्रोक है। अरे यार वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड नजर आया बैटर, चूंकि इनको पता था कि रेंज में थी गेंद। सो एक ओव्हर 13 पहला ओवर कंप्लीट हुआ। पहले ओवर के बाद 13 रन हुए हैं और बिना किसी नुकसान के। अमित भाई गेंदबाजी करने वाले हो नहीं करने वाले आप? करूंगा करेंगे। 13 रन्स पहले ओवर के कंप्लीशन के बाद। पहले ओवर में बॉलिंग की, बॉलर ने, उनका नाम था प्रकाश भाई ने पहले ओवर में 13 रन दिए दूसरे ओवर की शुरुआत। और अब बॉलिंग के लिए आ रहे हैं दूसरे ओवर में ऋषि। आपको सबके नाम पता है सर? कैसे? हम लोग साथ में खेलते पूरे दिन। तो सर आप मुझे हेल्प करना सर, क्योंकि मैं स्कोरर से थोड़ा दूर रहता हूँ। पहले ओवर के बाद 13 रन। ऋषि इनको कहते हैं आप लोग। ऋषि आपको नजर आएंगे और पता नहीं क्यों मुझे ऋषि अच्छे लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं देख के, ऐसा लग रहा है कि अच्छी बॉलिंग करेंगे ये। और कीपर साहब ने ग्लव्स पहना है। सारे शौक हम पूरे करते हैं अपने। पहले ओवर में 13 आए। दूसरे ओवर में फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए अमित। और यहाँ पे बॉल तो ऐसी थी कि शायद इसको कहीं पर भी खेल सकते थे। शॉर्ट पिच थी, पुल करने का प्रयास था, मिस किया गया। बाउंड्री पे जब तक फील्ड की जाएगी तब तक आराम से दौड़ के 3 रन कंप्लीट। 3 रन्स कंप्लीटेड। एंड ये 22 के स्कोरर के सामने से थोड़े हट जाएंगे प्लीज, स्कोरर के सामने से हटेंगे सर। पहले ओवर में 13 रन थे दूसरे ओवर की शुरुआत। पहली बॉल पे ही ये 22 के रन आपको नजर आए। 3 रन, तो स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 16 रनों पे।
स्पीकर बहुत सारे रखे गए हैं, मुझे पता नहीं कि आवाज़ कहाँ तक जा रही है। सो डीजे वाले भाई जो हमारे हैं, मयूर भाई ना, भाई थोड़ा वॉल्यूम कर देना, क्योंकि मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं बहुत ऐसे ही मैं बोलूँगा, जहाँ पे ज़रूरत रहेगी चिल्लाने की वहीं पे चिल्लाऊंगा। सो आप जो साउंड वाले भाई हैं थोड़ा सा वॉल्यूम। अच्छा अच्छा, एग्जाम्स चालू है, फिर ठीक है। बाफना साहब जरा आप आइए, कुछ आपसे बातें करते हैं। सुबह सुबह थोड़ा सा बताएं आप मुझे, मैं पहली बार आया हूँ, थोड़ी जानकारी दें मुझे आप के केन केन जय किशन भाई। देखिए मैं जय किशन भाई से ज़्यादा बात करूंगा तो लोगों को क्या लगेगा कि आलोक उनके दोस्त हैं तो उनसे ही बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं नए नए लोगों से जुड़, जिनको मैं जानता हूँ। हाँ सर, तो मैं आपका भी हूँ सर। तो हाँ, जो तो अध्यक्ष साहब आप ही आइए, थोड़ा सा टूर्नामेंट के बारे में बताइए सर, ताकि बोलने के लिए मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हों खेल के अलावा। पहले ओवर में 13 के बाद अगर आप देखें अच्छी शुरुआत है ये। मुझे पता नहीं कि रन्स कितने बनते हैं, एवरेज रन कितने रन्स बनते हैं सर 5-6 ओवर में आप? 65 70। 60-70। अच्छी बॉल थी ये, या वाइड थी, वाइड थी, लेंथ अच्छी थी, लाइन थोड़ी सी बाहर हो गई कहते हैं। हाँ सर, अभी ड्यू है ना, इसके लिए फर्स्ट मैच में कम बंदा है बाकी। हाँ, अपना साहब की जो क्रिकेट की नॉलेज है वो तो बहुत अच्छी है। टेक्निकल ये सिटी अच्छा शॉट है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है ये, बहुत गुड लुकिंग। फील्डर आगे थे और 1 बाउंस गेंद निकल जाएगी 4 रन के लिए। एंड दोस्तों हमारे बाउंड्री के पार्टनर पराग ज्वेलर्स श्रीमान जीवराज जी साखला साहब के सम्मान में ये दूसरा चौका आज पहले मैच में, पहली इनिंग में। पराग ज्वेलर्स समर भाई थे स्ट्राइक पे और उनके बैट से ये बहुत खूबसूरत सा स्ट्रोक। पहला भी चौका समर के ही बैट से आया था आई गेस, समर ने ही पहला भी लगाया था और दूसरा भी इन्होंने ये किया है। और इसके बाद ये बीमर नो का इशारा आया अंपायर की तरफ से। मुझे पता नहीं कि यहाँ पे अमित कैसा खेल रहे हैं, लेकिन रिसेंटली अभी इनका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है। भावेश भाई का फॉर्म रिसेंटली बहुत अच्छा रहा है। अब यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस करते हैं मुझे नहीं पता। JCL JPL उनके वो है, उसमें फेवरेट है। अच्छा, सो इसके लिए बल्लेबाजी टीम को पता है ना कि रन ज्यादा बनाने होंगे, क्योंकि सामने भावेश जैसे जब प्लेयर्स रहे। फ्रीड थी सर। हाँ सर, नहीं ऋषभ भी अच्छा कर रहे हैं। ऋषभ भाई कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रतन सिंह। राजपूत साहब? हाँ राजपूत। ये भाई ये लोग मतलब अलग ही मिट्टी के बने होते हैं मुझे लगता है। सर कौन सी टीम ये यार फिर से शायद बीमर होगी, कौन सी टीम जो कंसिस्टेंट रही है, मतलब बहुत अच्छे जो परफॉर्मेंस लगातार पूरे 7 सीजन में करते आए हैं, कौन सी 1-2 टीम थोड़ा मुझे बताएं जो लगातार अच्छे कर रहे हैं? ये हमारा मनीष भाई बताएंगे। मनीष भाई बताएंगे। मनीष भाई कोई ऐसी टीम जो मतलब है ना 7 सीजन में कोई ऐसी टीम रही होगी सर जो ज्यादा फाइनल खेली होगी, जैसे IPL में CSK, मुंबई। हाँ सर, मयूरा टाइगर। मयूरा टाइगर्स सबसे ज्यादा फाइनल वो खेले हैं सर। फर्नीचर डाउन, लेकिन शायद ये फ्री हिट है। इसीलिए कहते हैं ना कि जिंदगी में शासन वही करता है जो अनुशासन पालता है। बहुत जरूरी है ना कि आप डिसिप्लिन रहें जहां भी रहें। अगर आप अनुशासित नहीं रहते, आप स्कूल में जाएं सबसे पहली चीज आपको क्या सिखाया जाता है? डिसिप्लिन। आर्मी में जाएं सबसे पहले डिसिप्लिन। तो जिंदगी में आप जिस भी फील्ड में हैं, यकीन मानिए मेरे, आप भले से व्यापारी हैं या आप जो भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो आप जिंदगी में 100% आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसके साथ मेहनत तो करना ही है। हम टाइटल स्पॉन्सर भारतीय ज्वेलर्स के भी बहुत आभारी हैं। भारतीय ज्वेलर्स के परिवार से कोई यहाँ पे है क्या? किशन भाई, जय किशन भाई, भारतीय ज्वेलर्स के परिवार से कोई है फिलहाल? चलिए, बड़े लोग थोड़ा लेट ही आते हैं। टाइटल स्पॉन्सर हम बहुत आभारी हैं। हमारे ग्राउंड के स्पॉन्सर भी श्रीनाथ ज्वेलर्स। श्रीनाथ ज्वेलर्स से कोई यहाँ पे है सर? श्रीनाथ ज्वेलर्स से कोई हो तो बताएं प्लीज। श्रीनाथ ज्वेलर्स, फिर से ये बीमर है। ऋषि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, शायद बात करनी चाहिए जो उनके टीममेट्स हैं, या हो सकता है गेंद हाथ से छूट रही है, चूंकि ड्यू भी है थोड़ा,
ग्राउंड पे। कैप्टन अब देखते हैं क्या। ग्राउंड अच्छा खासा है, अगर आप लेंथ देखें, ग्राउंड की लंबाई देखें, जो डिस्टेंस है बाउंड्री की, सो वो भी बड़ी है। दो ओवर्स हैव बीन बोल्ड, 2 overs completed and the runs are 33 रन्स 2 overs के बाद, 33 रन्स। कुछ बड़े लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ, सब एक दूसरे को, सब मुझे एक दूसरे की तरफ कर रहे हैं। सर इधर, सर इधर। नाम बताएं सर आपका। दिनेश कुमार जैन। दिनेश कुमार जैन साहब एंड श्याम भाई। श्याम भाई, दिनेश कुमार जैन साहब। अगर हम हमारे ज्वेलर्स की बात करें, ज्वेलर्स क्रिकेट की बात करें, तो सर ये मैं तो नहीं कह रहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि खेल जो है लोगों को एक करता है, खेल जख्मों पे मरहम लगाने का काम करता है। तो कितना बिलीव करते हैं सर श्याम भाई एंड दिनेश भाई कि खेल जो है, आपको लगता है हमारा जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है इससे और स्ट्रांग होता है? बिल्कुल। हाँ सर, 100% होता है। 100% होता है। थैंक यू सर। तीसरे ओवर में, अब दूसरे ओवर में ऋषि। सबसे बेस्ट यही है कि मतलब एसोसिएशन और सभी का कनेक्टिविटी के लिए सबसे अच्छा यही पर्पज है। मतलब साथ में रहते अक्का दिन तो बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल, साथ में रहते हैं अक्खा दिन, पूरा दिन। और बहुत अच्छा जवाब दिया श्याम भाई ने भी कि लोगों को कनेक्टिविटी की बात करें, गेट टुगेदर काइंड ऑफ की बात करें, तो आप पूरा दिन साथ में रहते हैं। आप वो खट्टे मीठे सारे मोमेंट्स आज आप शेयर करेंगे, शेयर करेंगे। अच्छा 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 सर, आपको तो 2 बार जय जिनेंद्र। गंगोत्री ज्वेलर्स, लक्ष्मण जी के पिताजी यहाँ पे हैं। सो दोस्तों, तीसरे ओवर की शुरुआत, स्पिन गेंदबाजी, 2 ओवर के बाद 33 रन्स थे। तीसरे ओवर में सिंगल के साथ 34 पे स्कोर पहुंचेगा गंगोत्री ज्वेलर्स। ठीक है, ठीक है। रूप सिंह साहब, रूप सिंह साहब, अच्छा, और इमर्जिंग प्लेयर ग्लोबल सिटी विरार वेस्ट भारतीय ज्वेलर्स के श्याम भाई से मैं बात ही कर रहा था। तो श्याम भाई बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैठिए सर, रूप जी बैठिए। अच्छा, सत्यम सिल्वर, सबका, आप सबका देखिए, अगर इतना बड़ा प्रोग्राम करना है तो आप सबके साथ की जरूरत है ना। सबका साथ, सबका विकास। सारे नए में हैं सर, सारे नए। ओ, और ये गलती होती हुई, चांस था, मौका था, और बहुत रेयर आप देखते हैं कि जो अच्छे प्लेयर्स हो, पहले मैच ही आप खेल रहे हैं। कैचेस विन द मैचेस, ये आप हजारों बार क्रिकेट में सुनते हैं। फिर से ये थोड़ा सा वो मेंटल फ्रीडम नजर आता हुआ, चूंकि शुरुआत बहुत अच्छी मिली है। एक बात मैं आप सबसे बोल दूं, आप जितने लोग यहाँ पे हैं, और ये मैं बोल दूं नहीं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब कोई प्लेयर अच्छा खेले ना तो उनको आप लोग सपोर्ट करें, जब वो अच्छा ना खेले ना तो उनको और सपोर्ट करें, क्योंकि ये हमारा काम थोड़ी नहीं है, हम तो सब व्यापारी हैं। आज एक दिन जो है एसोसिएशन के नाम, ज्वेलर्स के नाम, ये हम लोग सब हैं यहाँ पे। तो प्लीज आप जितने लोग घरों पे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, आप लोग को भी वही करना है। कीप सपोर्टिंग। फिर से मिस टाइम है, मिस टाइम स्ट्रोक है, कैच का मौका है, और इस बार क्या पकड़ा गया, जी हाँ। सो फाइनली द फर्स्ट विकेट हैव गॉन, द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय बॉलर, समबडी प्लीज हेल्प मी नेम।
42 पे ये पहला नुकसान हुआ है और विकेट लिया गेंदबाज अंकुर मेहता साहब ने। अमित कर्नावत न्यू बैटर आपको नजर आएंगे। आउट होने वाले बैट्समैन क्या बात कर रहे हैं सर, ये कर्नावत साहब? हाँ सर, ये AK-47 के नाम से जाने जाते हैं। इनके बड़े भाई है अखिलेश। हाँ, अखिलेश भाई को तो मैं जानता हूँ, अखिलेश भाई को तो जानता हूँ। अखिलेश भाई वही ना जो मुंबई के सारे टूर्नामेंट्स और खेलते हैं। सो 3 ओवर कंप्लीट हुआ। 3 ओवर्स के बाद 42 रन्स विद लॉस ऑफ 1 विकेट एंड ये सबसे इकोनॉमिकल ओवर रहा है। 2 ओवर में 33 था, सो मतलब अब 3 ओवर्स के बाद 42 है, 10 रन आए हैं। सो ये ओवर सबसे किफ़ायती भी था और इस ओवर में वो पहला सफलता भी मिली है, पहली सफलता, पहला सक्सेस भी मिला है। दोस्तों जो 2 टीमें आपको नजर आ रही हैं, एक बार मुझे टीम की लिस्ट भी दे देंगे प्लीज। टीम लिस्ट भी दे दें प्लीज, टीम लिस्ट दे दें, टीम लिस्ट। इमर्जिंग प्लेयर स्पॉन्सर भारती ज्वेलर्स, भारती ज्वेलर्स से श्याम भाई हमारे साथ हैं। हमारे साथ टॉस के बॉस रूप सिंह साहब भी हमारे साथ फेडरल बैंक विरार वेस्ट से हमारे साथ अमीश भाई वेरी वार्म वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट यू हैव गिवन अस। क्या बात है, रणछोड़ राम चौधरी साहब आपका भी, मंगलपाड़ा ज्वेलर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब। तो सर बहुत बहुत स्वागत अध्यक्ष साहब पधारने के लिए, आने के लिए। आप सब जितने लोग यहाँ पे हैं आप सबका बहुत स्वागत। फहरिस्त लंबी है लेकिन अच्छी बात है कि हमारे पास दिन भी बड़ा है, पूरा शाम पूरी रात है। और अब नजर आएंगे भावेश के बारे में आप लोगों को बता रहा था। अभी हाल ही में मेवाड़ प्रीमियर लीग खेला गया, मारवाड़ का राजस्थान का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, दीपक जी परमार साहब की अध्यक्षता में। वहां पे ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। भावेश की खासियत यह है कि आप इनसे गेंदबाजी भी बहुत अच्छी देखते हैं, बैट्समैन अच्छे हैं ही, अच्छे लंबे चौड़े कद काठी के भी हैं, तो वो अपना जो फिजिक है उसका भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और अब जब नए बैट्समैन आए हैं सब उनके आने के बाद अमीश भाई आपके साथ कोई और है आपकी टीम? महेश सर गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम सर। सो फेडरल बैंक महेश जी एंड उनके साथ अमीश जी, ये उनकी टीम यहाँ पे। सो दोस्तों इस बैंक से भी आप लोग जुड़े रहें, जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं हम सब मिलकर उनको सपोर्ट करें, है ना, सिंपल सी थ्योरी। सो फेडरल बैंक को सपोर्ट करें। आप लोग कैसे सपोर्ट करना आप सबको पता है ना। बहुत सारे अकाउंट्स ओपन करें, बैंक की जो सर्विसेज हैं उसका आप लोग लाभ लें। टॉप क्लास सर्विसेज है फेडरल बैंक की, किसी से छुपी नहीं है। सो हमारे अपने बीच में जिनका सपोर्ट लगातार हमको मिलता रहा है, सो थैंक यू सो मच सर फेडरल बैंक। ब्रेकफास्ट डन सर? ब्रेकफास्ट खाया? ओके डन सर, तो बात करेंगे कुछ वक्त के बाद। थैंक यू सो मच सर। फेडरल बैंक, ये आप रूप सिंह साहब को देख रहे हैं स्क्रीन पे, टॉस के बॉस के हमारे स्पॉन्सर। कुछ गुफ्तगू कुछ बातें बाफना साहब करते हुए सभी हमारे स्पॉन्सर से, सभी लोगों से। चांस रनआउट का भावेश ने मिस किया और कीपर ने भी मिस किया। दोनों एंड से मौका था कि शायद से विकेट मिल सकता था, लेकिन शायद मिल सकता था। टॉस के बॉस के लक्ष्मण सिंह साहब के पिताजी रूप सिंह साहब यहां पे पधार चुके हैं। चौथे ओवर में मैच चल रहा है, 3 ओवर के बाद 42 रन है। लक्ष्मण भाई सिर्फ आपके प्रिडिक्शन में पूछ रहा हूं, कितने रन्स आपको लगते हैं बनेंगे? 42 बने थे 3 ओवर्स के बाद, और अभी इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचेगा 45 पे, बराबर 45। लक्ष्मण भाई आपकी प्रिडिक्शन दीजिए कि 6 ओवर में कितने रन बन रहे हैं? 65 तक पहुंच जाएगा। 65 तक पहुंच जाएगा, देखते हैं, ऐसा लक्ष्मण सिंह साहब को लगता है। हाँ जी, भावेश का ओवर थोड़ा टफ ही होता है सर, ये बात बेस्ट बॉलर है सबसे। क्या बात है। सो भावेश भाई ने पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन दिया, राइट? यस। सो 4 ओवर कंप्लीट, 4 ओवर के बाद 45 रन। गणपत जी साहब, गणपत जी से गुजारिश आगे आ जाएंगे। गणपत भाई
गणपत जी बाफना साहब ना, बाफना साहब आइए। मयूरा टाइगर्स के ओनर, कैप्टन, हमारे कमेटी के भी हेड गणपत जी। प्ले एंड मिस। अब बॉलर का नेम हेल्प कर दें प्लीज। माही, महेंद्र माली, माही। मैं तो शौक रह गया, मतलब धोनी कहाँ गए। MSD, हाँ जी। प्ले एंड मिस, प्ले एंड मिस। तो पिछले ओवर में भावेश ने सिर्फ 3 रन दिया, और इस ओवर में भी अगर आप देखें माही जो बॉलिंग कर रहे हैं ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो 5वें ओवर में भी अभी तक अगर आप देखें सो जी सर, नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए, नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए भी रेडी रहेंगे। दोनों कैप्टन से भी गुजारिश है, सत्यम सिल्वर्स एंड पूनम लायंस। ठीक है, हो गया सर। सत्यम सिल्वर एंड पूनम लायंस। सत्यम सिल्वर, पूनम लायंस के कैप्टन से गुजारिश है कि एक इनिंग कंप्लीट होने को है, टॉस के लिए रेडी रहेंगे। एंड स्कोरर के पास एक बार आपका प्लेइंग 11 भी, प्लेइंग 12 है ना सर, प्लेइंग 12 है अपना साहब। सो प्लेइंग 12 भी आपका कंफर्म कर देंगे प्लीज। सत्यम एंड पूनम की टीमों से गुजारिश है। और शायद ये बहुत समय के बाद ये बाउंड्री आप नजर आ रही है, आपको चौका नजर आएगा। एंड हमारे चौके के स्पॉन्सर हैं, बाउंड्री के स्पॉन्सर पराग ज्वेलर्स। सो पराग ज्वेलर्स का ये 4 रन, और क्या 50 भी पूरे हुए सर? 50 रन हुए या नहीं हुए? 50, यस। एंड दैट्स द 50 अप। 50 रन भी पूरे होते हुए मेन इन येलोस के। क्या बात है सर। मैक्सिमम 6 ओवर में 40 से 45 रन बनते हैं। विनोद भाई एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हुए कि आलोक जी ये पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब मोस्टली ऐसा होता नहीं, बहुत कम होता है कि पहले मैच में ही, पहली इनिंग में ही 50 बन जाए। बापना साहब ऐसा जल्दी होता नहीं क्या, मतलब पहले मैच में ही 30 रन पे 35 रन पे ऑल आउट होती टीम इसमें ड्यू के हिसाब से। यार आज तो मेरा आना अच्छा ही हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो सर अच्छा हुआ है, रन्स बने हैं। रन्स बनते सबको अच्छा लगता है, ऑडियंस को, जो लोग घर यूट्यूब पे लाइव देख रहे थे उनको बनते। तो उसके बाद जो फील्डिंग में जो बॉलर आते हैं ना, उनका और आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उनमें और ताकत आती है बॉलिंग डालने की। सर रन्स मैं इसलिए भी बोल रहा था कि ये भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, कौन है ये भाई? ऐसे बीच में से भाग के ना जाओ सर, जो भी अच्छा अंपायर साहब, ओके। और रन्स इसके लिए भी बनना चाहिए क्योंकि सामने भावेश जैसे प्लेयर हैं सर, ये टिक गए तो फिर मुझे लगता है 6 ओवर में 70-80 रन भी ये इनके लिए तो 3 ओवर ही काफी है। भावेश जैसे प्लेयर के लिए 3 ओवर काफी है। देखिए भी क्या होता है करिश्मा। 5 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। 5 ओवर्स के बाद टोटल रन्स पे नजर डालें, 53 रन्स। 5 ओवर 53 रन। और अब इस छठे और अंतिम ओवर में पहली इनिंग की गेंदबाजी के लिए भावेश नजर आ रहे हैं इन लास्ट 6 गेंदों को करने के लिए। मैं फिर से अगले मैच के टॉस के लिए गुजारिश करता हूं दोनों कप्तानों से, प्लीज आगे आ जाएंगे। आगे सर, थैंक यू सो मच सर, भगवान भला करे आप लोगों का। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक का काउंटर भी यहाँ पे है। आप जिन्होंने अकाउंट ओपन करना है, आप लोग अकाउंट भी ओपन करते रहें, और ये सर्विसेज बहुत अच्छी है इनकी। वाइड का इशारा सबका तो छोड़िए, मैं खुद सोच रहा हूँ कि पहले मैं ही एक अपना अकाउंट ओपन कर लूँ, है ना। एंकर ओपन कर ले, उसके बाद सबसे कहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो भारती ज्वेलर्स, तिरुपति नगर, विरार वेस्ट, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर होते हैं। एंड भारती ज्वेलर्स से ही श्याम भाई यहाँ पे हमारे बीच हैं, जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर के स्पॉन्सर हैं। एंड विकेट नंबर एक और, ये एक और शायद दूसरा विकेट गिरा है। भावेश ने कैच पकड़ा, भावेश गेंदबाजी कर रहे हैं और आउट हुए। कौन आउट हुआ भाई? आउट हुए अमित कर्नावा साहब। AK-47 साहब आउट हो गए सर, उनकी गन तो चली नहीं सर। आए तो आप लोग बहुत, क्या आलोक जी ये AK-47 है। खैर बॉलिंग अच्छी हुई है।
अब नए बैटर राकेश जी, न्यू बैटर राकेश भाई आते हुए थोड़ा सा अपने आप को अगर आप देखें तो वो जो आप बॉडी को अपने फ्री करते हैं। अगर आप लोग बॉल का कलर देख रहे होंगे, जितने लोग घर पे यूट्यूब पे लाइव हैं देख रहे हैं, या आप जितने लोग यहाँ ग्राउंड में हैं, आप जितने लोग बॉल को देख रहे होंगे ना, तो आपको बॉल पूरी तरीके से उसका कलर ही चेंज हो गया है। वो कलर इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि ड्यू इतनी सारी है, इतनी ड्यू थी, और ऐसे में जब बॉल थोड़ा सा भीग के मिट्टी लग जाए ना, तो बड़े शॉट इतनी आसानी से नहीं लगते, मुश्किल होता है। इसके बावजूद जो ये रन्स बने हैं, अच्छे रन्स बन गए हैं। वो तो लास्ट के 2 ओवर्स अगर आप देखें, जब भावेश ने गेंदबाजी की और उसके बाद महेंद्र माली ने बॉलिंग की, वो 2 ओवर्स में इन दोनों गेंदबाजों ने बहुत अच्छा काम कर दिया, और रन्स पे ना वो स्पीड ब्रेकर का काम कर दिया। नहीं तो रन शुरुआत के 2 ओवर्स में 33 बन गए थे। शुरुआत के 2 ओवर में 33 बने, और उसके बाद के 3 ओवर्स में गिने चुने रन आए। टोटल इन 2 रनों के साथ 58 पे स्कोर जा पहुंचा है। इसके बाद हम टॉस के लिए गुजारिश करते हैं, दोनों कप्तान हमारे बीच हैं, कैप्टन हैं। सत्यम सिल्वर्स वर्सेस पूनम लायंस। टॉस के बॉस के स्पॉन्सर है, टॉस के बॉस के भी हमारे फिर से क्या 2 रन मिल जाएगा। जी हाँ, बाउंड्री से जब तक फील्डर आएंगे 2 रन आसानी से मिल रहे हैं। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 60 अब 60 रन पूरे। गेंदबाजी की बात करें, सो अब इन अंतिम ओवर्स में शायद 1 या 2 बॉल बाकी। भाई कितनी बॉल बाकी? स्कोरर्स हेल्प। 2 टू गो 60 अब 60 रन। मुझे तो लग रहा है अच्छे रन है ये यार, 60 रन। अगर शुरुआत में कुछ विकेट्स लिए जाएंगे फिर दबाव बनेगा। लाख मर्जी, आप भावेश की बात करें, लाख मर्जी इनकी टीम में कुछ और अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन 60 रन से ज़्यादा चेस करना पहले ही इनिंग में ये बहुत आसान तो शायद नहीं होना चाहिए। अब गेंदबाजी कैसी इनके पास मुझे पता नहीं। ये विकेट अपना गिफ्ट किया गया, एक बॉल ही बाकी है। जितने मेहमान आ रहे हैं हम सबका बहुत वेलकम करते हैं। आप सबका पधारने के लिए बहुत बहुत आभार। हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर लक्ष्मण सिंह साहब से गुजारिश है, लक्ष्मण सिंह राजपूत साहब से, कि टॉस के लिए प्लीज सर आप भी आगे आएंगे। बहुत अच्छा काम, विकेट कीपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई उनका नाम बताएंगे कीपिंग जो कर रहे हैं? भाविन, वेल डन भाविन भाई। भाविन भाई ये हमारे मनु चैन है ना, मनु चैन, भाविन जैन, प्रकाश जी जैन साहब, ये 2 नाम मनु चैन। सो पहली इनिंग कंप्लीट हुई। पहली इनिंग के बाद जो टोटल रन्स बने हैं वो बने हैं 61 एंड 62 का होगा टारगेट। चलते हैं अगले मैच के टॉस के लिए। सत्यम सिल्वर एंड पूनम लायंस, दोनों कैप्टन प्लीज स्टेज पे आएंगे। टॉस आप लोग कहां पे कराते हैं, स्टेज पे या फिर स्टेज पे ही ना? एंड टॉस के बॉस के परिवार से भी गुजारिश है, रूप सिंह साहब यहाँ पे हैं। रूप सिंह साहब पधारिए स्टेज पे, आइए सर, आपके हाथों टॉस करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हेल्प कर दें कि या कॉइन अगर किसी के पास हो तो मुझे दे दें प्लीज। कॉइन विरार ज्वेलर्स की एक कहानी है, ये दास्तान है
JCL की ज्वेलर्स क्रिकेट लीग के आज 8वें संस्करण की, और इसमें आप सबके दरमियान हमारे टॉस के बॉस के स्पॉन्सर दोस्तों हम बहुत वेलकम करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं मन की अंतःकरण की गहराइयों के संपूर्ण आदर और सम्मान से रूप सिंह साहब गंगोत्री ज्वेलर्स का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रूप सिंह साहब। और अब टॉस दूसरे मैच का पूनम लायंस के सामने सत्यम सिल्वर के कैप्टन हमारे साथ रितेश भाई, एंड पूनम लायंस के कैप्टन हमारे साथ किशन भाई। सो रितेश भाई, किशन भाई, ऑल द बेस्ट। रूप सिंह साहब रेडी हैं? चलिए, कौन कॉल ले रहा है एक बार डिसाइड करेंगे। आप लेंगे सर? पूनम लायंस विल टेक द कॉल। सर प्लीज स्पिन द कॉइन। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, एक बार आराम से। हाँ बोलिए सर आप। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस। रूप सिंह साहब ने ऐसे सिक्के तो सोने के बहुत बेचे हैं, लेकिन ये सिक्का थोड़ा सा नया है यहाँ पे सर के लिए। रूप सिंह साहब चलिए, टेल्स इज द कॉल। और रुकिए सब लोग ऐसे रहना। थैंक यू सर। ये टेल्स है ना? टेल्स पूनम लायंस ने टॉस जीता है, क्या कर रहे हैं सर? बॉलिंग। क्यों? सेकंड इनिंग का चांस लेंगे। क्यों? मैं इतनी आसानी से पूछता हूँ ना, थोड़ा मुश्किल होता है इसका जवाब देना, और बहुत सारी टीमें अपनी स्ट्रेटजी भी नहीं बताना चाहती, बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती क्यों क्या करेंगे, लेकिन सिंपल सी बात होती है लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में आप चेस करना पसंद करते हैं। वक्त बिल्कुल नहीं लेंगे। दोनों कैप्टन से गुजारिश है हैंडशेक करेंगे फोटो के लिए वहाँ देखेंगे सामने। हाँ थोड़ा सा सेंटर में मैं रखता हूँ सर, कोशिश करता हूँ। चलिए बीच में हम भी रहते हैं। रूप सिंह साहब आप थोड़ा रुकिए, आपसे बातें करेंगे। सो पूनम लायंस they have won the toss and they have elected to field first. All the best दोनों ही कैप्टन्स को। रूप सिंह जी आइए, कर लूं मैं नाश्ता? रूप सिंह साहब से थोड़ा सा थोड़े से वक्त के बाद जुड़ते हैं, है ना सर? रूप सिंह सर चलिए। सो गंगोत्री ज्वेलर्स का बहुत आभार। सेकंड इनिंग की तरफ हम चलेंगे। किसी का अगर ब्रेकफास्ट बाकी है तो ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट के हमारे किसी का भी अगर बाकी है, नाश्ता बाकी है, सो नाश्ते के लिए गुजारिश है आप लोग नाश्ता कर लें। और विनोद भाई कह रहे हैं कि आलोक भाई आप भी कुछ खा पी लो, तो बहुत आभार सर। नहीं सर वो तो निकलेगा, आप सब बहुत प्यारे लोग हैं सर। और कुछ नाश्ता करते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे पार्टनर यहाँ पे हैं, मेरे को एंकर। सो राहुल कुछ वक्त के लिए आप आएंगे। 61 बने हैं, 62 का टारगेट है। राहुल भाई माइक आपके पास है? ओके सर, ओवर टू यू। थैंक यू आलोक सर। क्रिकेट का रिश्ता ही अजीब है, अपनों से ये दिल से ज़्यादा करीब है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल रावत और आप सभी का स्वागत है JCL ज्वेलर्स क्रिकेट लीग सीजन 8 में। टॉस जीता था और टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था वहाँ पे JK वॉरियर्स ने। अब यहाँ पे लक्ष्य है 61 का। 60 रन बने हैं, 61 रन्स बनाने हैं। 61 बने हैं, 62 बनाने हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं। सुबह का वक्त ये पहली ओवर लेकर आ रहे हैं गोल्डक्राफ्ट फाइटर्स की तरफ से। राकेश पहली गेंद ड्राइव करके 1 रन लिया, अपना खाता खोला। वहां पे टीम का भी खाता खुल चुका है 1 रनों के साथ। चलिए, इस बार उड़ा दिया था ऑफ की दिशा में, लेकिन उसने ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा कवर किया वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में। स्कोर जा पहुंचा 3 रनों पर। योगेश थे वहां पर स्ट्राइक जोन पर, पहली प्रहार किया, 2 रन प्राप्त किए उस शॉट से। इस बार हवा में है, देखना होगा क्या उतनी हाइट दे पाए है। फील्डर उसके नीचे आएंगे लेकिन ड्रॉप। एक मौका जरूर बना था वहां पर विकेट लेने का, लेकिन छिटक गई हाथ से गेंद। वो
3 रन ले लिया उसी के साथ। बहुत ही बढ़िया रनिंग। शुरुआत सिंगल रन से हुई थी, फिर डॉट थी, 2 रन थे, फिर उसके बाद ये 3 रन कैच होना चाहिए था, उसके बदले 3 रन प्राप्त किए। शुरुआत बढ़िया हुई है जेके वॉरियर्स की। अगर मैं बात करूं 62 का रन रेट है, मतलब 10 रन रेट के रन बनाने होंगे यहाँ पे इस मैच को जीतने के लिए। चलिए फिर से सिंगल ले लिया, वहाँ पे मिड विकेट पे गेंद थी, अच्छा बांधे रखा है अभी तक। अगर राकेश की बात की जाए, अच्छे गेंदबाज हैं। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद है, खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा से, लेकिन चूके ओवर की समाप्ति और ओवर की समाप्ति पे स्कोर जो है अब 7 रन है। 7 रन याद रखें, काफी बड़ा नंबर है 7 MS धोनी का। काफी बढ़िया मैच जीता है और बहुत ही महान खिलाड़ी रहे हैं अपनी इंडिया टीम के लिए। चलिए नेक्स्ट गेंदबाज आए हैं कमल। आकाश के लिए पहली गेंद। इस बार जरूर फुल लाइन की गेंद थी, खेलना चाहते थे उड़ा के उसे, लेकिन नहीं, थर्ड मैन की दिशा में गई थी वो, 1 रन ले लिया वहां पर। धीरे धीरे जो है स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पर। अब योगेश है स्ट्राइक पे, 4 गेंदे खेल चुके हैं, 5 रन बनाए हैं। कमल जैन की अगली गेंद योगेश के लिए। इस बार फुल टॉस होगी, नो बॉल होगा, यानी कि तोहफा होगा, फ्री हिट का मौका होगा। यश गोल्ड फ्री हिट, देखना होगा कितना फायदा उठा पाएंगे इस गेंद पर। फ्री हिट गेंद थी, उड़ा के खेलना चाहते थे, आगे बढ़कर स्टेप अप जरूर किया था वहां पे। आई थिंक स्ट्राइक पर जो है योगेश कैप्टन थे, स्ट्राइक जोन पर इस बार उड़ाया है, लेकिन उसके नीचे फील्डर आएंगे। क्या ये पहला मौका लपक लेंगे? जी हाँ, बेहतरीन विकेट, पहला झटका गिरता हुआ है यहाँ पे जेके वॉरियर्स का। योगेश को लौटना होगा, पहला झटका यहाँ पर जेके वॉरियर्स को। जी के वॉरियर्स को पहला झटका योगेश के रूप में वहां पर मिला। भावेश आए हैं और जैसे कि बात कर रहे थे हम फर्स्ट इनिंग में, वहां पर काफी बढ़िया बल्लेबाज है। कह रहे थे कि अगर ये टिके रहे तो मैक्सिमम 3 ओवर लगेंगे इन्हें या उससे भी कम, इतने बढ़िया बल्लेबाज हैं इस टीम के लिए। लेकिन अब जिम्मेदारी जो है ना अब बड़ी है। 27 गेंदों में 53 रन चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो है अब 11 पे जा पहुंचा है। 1 विकेट गिर चुकी है और जिम्मेदारी अब जो है भावेश के ऊपर होगी। देखना होगा किस तरह से शुरुआत देंगे। अगर कमल जी की बात की जाए, काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी रही है अभी तक, 1 ही रन दिया है। जी बिल्कुल, खली तो बिल्कुल कहा ही जाएगा, खली नहीं बाहुबली भी हैं क्रिकेट के। देखना होगा पहली गेंद क्या सामना करेंगे। इस बार ढकेल दिया हल्के हाथों से, वहां पे लेग ग्लांस किया, कलाइयों का उपयोग किया, अपना खाता खोला वहां पर। भावेश ने टीम को पहुंचा दिया 10 रनों पर। शुरुआत जो है थोड़ी बहुत मिल चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा रन रेट में इक्वल चलता हुआ 1.4 गेंदों में 10 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार कवर की दिशा में थी, लेकिन दिशाहीन गेंद बाहर, वाइड का अतिरिक्त 1 रन जुड़ जाएगा खाते में वहां पे टीम के। जी की वॉरियर्स बहुत ही बढ़िया टीम है, और लेकिन गोल्ड फाइटर्स ने टारगेट रखा है 62 का,
इस बार फुल ऑन की गेंद थी, वहां पे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक ही रन देखना होगा। काफी बढ़िया थ्रो वहां से, एक ही रन मिल पाएगा। अब 12 पे जा पहुंचा है स्कोर, 25 गेंदे 50 रन, यानी कि रिक्वायर्ड रन 12 का। लगातार हम देख रहे हैं खूबसूरत टूर्नामेंट जॉयलेस क्रिकेट लीग सीजन 8 में आ चुके हैं आप। इस बार उड़ा के मार दिया है, कोई फील्डर नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, ये आता हुआ चौका। पराग जी के सम्मान में आता हुआ चौका। स्कोर है 16 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 16। जिसके लिए जाने जाते थे वहां पे वही करके दिखाया। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, नटराज शॉट दिखाया और खेल दिया फाइनल लेग की दिशा से, ऊपर से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पर भावेश के बल्ले से निकला और टीम को पहुंचा दिया 16 रनों पर। अब देखना होगा 2 ओवर की समाप्ति पे 16 रन है, लेकिन यहां से अब रोमांच बढ़ चुका है। 4 ओवर बचती हैं और 4 ओवर में अभी 46 24 गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता है। और देखना होगा, पवन आए हैं गेंदबाजी पर, देखना होगा पवन अपना किस तरह से जादू कर पाएंगे। दोनों ही बल्लेबाज टिक चुके हैं, एक तरफ अक्षय हैं, दूसरी तरफ भावेश है। 2 गेंदे 5 रन बना के खेल चुके हैं, एक बाउंड्री आया था उनके हाथों से। पहली गेंद, यहाँ पे मौका है, जी हाँ गलती कर बैठे, जाना होगा। बड़ा झटका, बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर टीम को पड़ा है। वाइट का इशारा था वहां पर, लेकिन बहुत ही बेहतरीन थ्रो, राकेश वहां पे थे और रन आउट के रूप में एक बड़ा झटका वहां पे। जी के वॉरियर्स को जी के वॉरियर्स के मैं चाहूंगा कि एक प्लेयर प्लीज यहाँ पे आ जाए सर। 12th मैन अगर कोई है यहाँ पे। चलिए, हम ऑलरेडी जो है ना बहुत लेट हैं, तो जल्द से जल्द हमें जो है ना मैचेस करा रहे हैं, लीग मैचेस हमें आज कराने हैं, तो थोड़ा सा पूछ करेंगे हम फील्डर को और अंपायर से भी चाहूंगा मैं कि जल्द से जल्द जो है शुरू करें मैच को। ऋषि आए हैं, ऋषिकेश ऑलराउंडर हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन जो विकेट गिरा वो काफी महंगा साबित हुआ वहां पर रन आउट के रूप में। भावेश अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद देखिए थोड़ा सा गेम में अब चेंज आ चुका है। फील्डर में जो जोश था विकेट के बाद में, वो देखते ही बनता था, जानते थे कि कितना बड़ा विकेट है वो, रन आउट के रूप में जाना पड़ा वहां पर। अगली गेंद इस बार कटती हुई करकाती हुई वहां पे चले गई कीपर के दस्तानों में। कवर्स की दिशा में लगातार प्रहार करने की कोशिश है, लेकिन उसको नाकाम करने का काम किया है यहाँ पे। पवन की बात करूं मैं, पवन जैन इस बार खेल दिया वहां पे मिड विकेट पे, लेकिन वहां पे एक फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिल पाएगा, उतना ही अच्छा थ्रो। स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर। अब जो है 20 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता है और जिम्मेदारी अब आकाश के ऊपर काफी बढ़ गई है। ऋषिकेश स्ट्राइक पर, इस बार आगे बढ़कर प्रहार करना चाहते थे लेकिन नहीं, किनारा लगकर यहाँ पे मिड विकेट पे रन आउट का फिर से मौका होगा। जी हाँ, लगातार ये दूसरा विकेट रन आउट के रूप में। इस बार जाना होगा, आकाश को लौटना होगा, 5 रन बनाकर अपनी टीम के लिए। एक और बड़ा झटका यहां पर गिरता हुआ जी की वॉरियर्स को। नेक्स्ट बैट्समैन आए हैं भावेश, देखना होगा 19 रन पे जा पहुंचा है स्कोर।
इस बार फिर से आगे बढ़कर प्रहार किया है, फील्डर वहां पे मौजूद है, देखना होगा। जोरदार अपील कर रही थी लेकिन तो फिर से ये देखना, और लगातार यहाँ पे तू चल में आया, तू चल में आया, और ये विकेट नंबर 14 गिरता हुआ ऋषिकेश के रूप में। बहुत ही नाराज नजर आ रहे हैं वो डिसीजन से। क्या वो रन होना चाहिए था? फील्डर वहां पे मौजूद था, पहुंच चुके थे नॉन स्ट्राइक पे, लेकिन कॉल मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक और बड़ा विकेट यहाँ पे ऋषिकेश को लौटना होगा 1 रन बनाकर। लगातार ये विकेट का पतंग गिरते जा रहा है, इसके कारण टीम थोड़ी दबाव में लग रही है अब। जी बिल्कुल, और जिस तरह से बात हुई थी कि सुबह के वक्त नमी होती है, हमने देखा है कि इतने बड़े स्कोर नहीं बनते हैं एक राउंड पर, लेकिन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदे 42 रनों की आवश्यकता है। 42 रिक्वायर्ड रन रेट जो जा पहुंचा है वो है 14 का, प्रति ओवर 14 रन बनाने होंगे। और जिस तरह से ये 4 विकेट गिरी है, देखना होगा यहां से एक साझेदारी बनानी होगी। क्या वो बनाने देंगे, वो ये तो वक्त बताएगा, और वक्त ये भी बताएगा कि ये चमकमाती हुई ट्रॉफी कौन लेकर जाएगा अपने घर में। अमित आए हैं गेंदबाजी पे, लंबा रनअप, राइट हैंड राउंड द विकेट के साथ शुरुआत करेंगे भावेश के लिए, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार फील्डर लगाए हैं वहां पे, 2 फील्डर आउटसाइड बाहर। इस बार कट किया, वहां पे थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद है, और ये भी मौका हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट होती तो। सागर के अगर फील्डर है मौजूद तो प्लीज आ जाइए यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। सागर दी हंटर्स के फील्डर्स प्लीज एक फील्डर आ जाइए यहाँ पर। चलिए, इस बार हल्के हाथों से खेला है, वहां पे 2 रन की कोशिश है फिर से। वहां पे अगर थ्रो अच्छा होता तो ये एक और रन आउट मिल सकता था यहाँ पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग रही है। अगर गोल्डक्राफ्ट फाइटर्स की अगर मैं बात करूं, कोई मौका ही नहीं दिया। इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, वहां पे कवर के दिशा में खेला गया, वो 1 रन मिल जाएगा। अब धीरे धीरे जो स्कोर है ना बहुत ही दूर होते जा रहा है। 15 गेंदे, अभी 38 रन यहाँ से बनाने हैं, लेकिन अभी भी एक मौका है, पार्टनरशिप बनानी होगी। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है, दोनों ही बल्लेबाजों को विश्वास रखना होगा। इस बार आके खेलना चाहते थे वहां पे, उसके नीचे फील्डर आ पाएंगे क्या? नहीं जी, थोड़े से दूर रह गए। 2 रन की कोशिश रहेगी और प्राप्त कर लिया 2 रन। इसी 2 रन के साथ जा पहुंचा स्कोर 26 रनों पर। 14 गेंदे 36 रन हमने देखे थे मेवाड़ प्रीमियर लीग में, जहां पे 12 गेंदों में 44 रन बनाने थे और 1 बॉल बचा के मार दिया था वहां पे प्रवीण जी ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हुई थी। उस तरह से बल्लेबाजी यहाँ पे करनी होगी। फिर से यह मौका, जी हाँ, गलती कर बैठे यहाँ पे भावेश। एक और विकेट रन आउट के रूप में, ये तीसरा विकेट गिरा है रन आउट के रूप में। जहां पे एक साझेदारी की जरूरत थी, वहां पे लगातार विकेट जारी है। अब धीरे धीरे जो है ना मुश्किल होते जा रहा है यहाँ सर। जी मैं चाहूंगा कि अंपायर्स याद रखें कि टाइम हमारे पास नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और बहुत ही लेट हो चुके हैं ऑलरेडी हम। तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द पुश किया जाए। सत्ताईस रन 5 विकेट के नुकसान पर वहां पर 3 ओवर लास्ट गेंद आनी बाकी है। 13 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता। इस बार फुल लाइन की गेंद थी, गुड लाइन पर गेंद थी, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे थ्रो और कॉम्बिनेशन देखने मिला है। और जब कॉम्बिनेशन आप देखते हैं ना फील्डर और गेंदबाज का, तो फिर एक
टीम अपने ही रंग में नजर आती है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर ऐसी शुरुआत की यहाँ पे कोशिश थी, लेकिन वो बहुत बड़ा विकेट गिरा रनआउट के रूप में। भावेश का वहां पे चौका प्राप्त जरूर किया था, लेकिन उसके बाद जैसे ही रनआउट हुए वहां से टीम का मनोबल थोड़ा सा टूट गया। इस बार सिंगल ही मिल पाएगा। पहली गेंद थी 5वीं ओवर की। बॉलर नेम बता दें प्लीज हमें। राजा आए हैं। 12 गेंदे, अब यहाँ से 33 रन चाहिए 11 गेंदों में, तो कोशिश ये रहेगी कि एक बड़ा प्रहार करें दोनों ही बल्लेबाजों में से। अब टाइम आ चुका है कि यहाँ से कुछ बड़े स्ट्रोक्स लगे, चाहेंगे कि इस ओवर में आए। इस बार उठाया है, उसके नीचे फील्डर है जी, ले पाएंगे जी? नहीं, बॉल के नीचे आ चुके थे लेकिन हाथों से छिटक गई वहां पे गेंद। कोशिश बढ़िया थी वहां पर फील्डर की, और 1 शॉट। अकाउंट में बैलेंस कम है और ऊपर से खर्चे किए जा रहे हैं। ऐसे टाइम पे एक रन शॉट होना काफी महंगा साबित होता है। इस बार उड़ा दिया है, हवे में है गेंद, उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं जी। नहीं, इस बार नहीं देंगे मौका। एक और विकेट यहाँ पर, एक और विकेट गिरता हुआ जी के वॉरियर्स का। लगातार अब धीरे धीरे जो गेम है ना हाथों से छिटकते जा रहा है यहाँ पे। चलिए 9 गेंदे और 32 रनों की आवश्यकता। अब रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना अब 21 पे जा पहुंचा है। कुछ शॉट्स लगाने ज़रूरी हैं और जिम्मेदारी भी बड़ी है। अंकुर आए हैं स्ट्राइक जोन पर और फिर से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यहाँ पर है। ज़रूरी है कि इतना आसान नहीं होता आते साथ ही बड़े स्ट्रोक्स खेलना, लेकिन इतना आसानी से करने भी नहीं देंगे। नाम है राजा, गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए और बांधे रखा है, कोई मौका नहीं दिया। 5 ओवर यहाँ पे है और 8 गेंदों में अब 32 रनों की आवश्यकता है। 6 विकेट जा चुकी है और एक और डॉट गेंद थी, यहाँ पे रनआउट का मौका होगा लेकिन नहीं। मिसफील्ड जरूर हुई थी वहां पे कमल से, लेकिन 1 रन प्राप्त किया। 1 रन के साथ यहाँ पे रन संख्या पहुंच चुकी है 31 रन। 7 गेंदे 31 रन बनाने होंगे। रिंकू सिंह को याद करना होगा हमें। याद रखें वो मैच जो आईपीएल में हुआ था, क्या बढ़िया गेंद पारी खेली थी वहां पे रिंकू सिंह ने, और जिसका कारण वो आज इंडिया टीम में खेलते हुए नजर आए हैं हमें। बहुत ही युवा और टैलेंट दिखाया और टैलेंट यहाँ पे भी भरपूर दिखाना होगा। जैसी विराट प्रीमियर लीग में यहाँ पर 6 पे 30 रन, अब सीधा जा पहुंचा है कुछ बड़े स्कोर है 32 सर। 6 गेंदों में 30 रन बनाने होंगे। 5 छक्के लगाएंगे क्या, हमें देखने मिलेंगे क्या? मुमकिन जरूर है, करके दिखाना होगा। क्षमता है टीम में। 6 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता है। बॉलर नेम प्लीज सर। नरेश आए हैं। पहली गेंद यहां पर, बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाकर थोड़ी सी ना कटी गेंद, धीमी गेंद गई थी वहां पे और कीपर क्या हाथों में गई। 5 गेंदे 30 रन। अब आवश्यकता है कि हर गेंदों पे प्रहार करे, लेकिन नहीं, ये खाते में जाएगी विकेट।
विकेट नंबर 7वां गिरता हुआ यहाँ पे। पहला ही मुकाबला और पहले में ही जो गोल्ड क्राफ्ट फाइटर्स है, फाइटर्स की तरह इस टीम में जो है ना जान डाली है सभी फील्डर्स ने और सभी बैट्समैन ने। शुरुआत बढ़िया की थी, टॉस जीतकर जरूर बैटिंग के लिए निमंत्रण दिया था वहां पर। गोल्ड क्राफ्ट फाइटर्स को जानते थे कि इतना आसान नहीं होगा सुबह के वक्त स्कोर बनाना, लेकिन एक जो शुरुआत में स्टार्ट मिला वहां से ही वो जो है 60 रन तक पहुंच गए और 60 रन काफी महंगे साबित हुए वहां पर। जी के वॉरियर्स को 32 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब 4 गेंदे 30 रनों की आवश्यकता है। कुछ ही पल हैं और उसके बाद हम चलेंगे सेकंड मैच की तरफ। सेकंड मैच जो है सत्यम सिल्वर्स और पुणे लायंस के बीच में होगा। टॉस जीता है वहां पे और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ये दूसरा डिसीजन हम देख रहे हैं लगातार। जानते हैं उसका कारण है जो पिच पे जो घास है ना, काफी मदद मिल रही है वहां पे गेंदबाजों को। अक्सर हम देखते हैं कि घास की वजह से टप्पा खा के स्कीट कर जाती है गेंद, और जिसका कारण ये हम सेकेंड इनिंग में देख पा रहे हैं। बोलबाला रहा है गेंदबाजों का। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट आगाज चलता हुआ यहाँ पर। टाइम प्लीज हमारे पास नहीं है, उसका ध्यान में रखना है। उसी को देखते हुए ऑलरेडी हम लेट हैं। पुश करेंगे सभी फील्डर को। इस बार खेल दिया। अब एक गेंदे 28 रनों की आवश्यकता है। लगभग इस मैच को जीत ही लिया है, पूरी तरह से अपने हाथों में किया है। गोल्ड क्राफ्ट फाइटर्स की अगर मैं बात करूं, 7 विकेट गिर चुके हैं 34 रनों पर। रनआउट के रूप में सर 4 से 5 विकेट गिरे हैं, जिसका कारण और सबसे बड़ा विकेट ये भी देखिए, जानते थे कि कुछ बचा नहीं है। इसी के साथ पहले मैच को जीत लिया, यहाँ पे अपने नाम किया। चलिए दूसरी टीम आ जाइए प्लीज। जिन्होंने टॉस जीता है, पूनम जी ने टॉस जीत कर जो है फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो प्लीज सभी फटाफट ग्राउंड खाली करें और नई टीम अंदर आए। और ये ध्यान रखना, जिस हिसाब से मैच चल रहे हैं उस हिसाब से फाइनल बॉल आउट से होएगा, या सुबह 5 बजेगी, या तो स्पीड बढ़ाओ या प्रॉब्लम होएगी। निर्मल जी प्लीज अगर आप आवाज सुन रहे तो इधर आ जाइए स्टेज के कमेंट्री बॉक्स के इधर। निर्मल जी प्लीज आप इधर पे आ जाइए। सब मैच चलिए चलते हैं दूसरे मैच की तरफ। दोनों ही अंपायर से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द आ जाएं ग्राउंड पे और शुरुआत करेंगे। यहाँ पे गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और किस तरह से अब बोलबाला करेंगे। यहाँ पे जयकारा जरूर हुआ है, जय श्री राम से शुरुआत हुई थी। कुछ अच्छे पल और कुछ खूबसूरत मोमेंट के साथ में इस ज्वेलर्स क्रिकेट लीग JCL विराट सीजन 8 प्रेजेंट बाय मनु चैन, ऑर्गेनाइजिंग बाय JCL कमेटी। बहुत ही बढ़िया माहौल है और ठंडे माहौल में ये गर्म मुकाबला चल रहा है तमाम टीमों के बीच में। और कहते हैं ना कि फूल लगाएंगे तो फूल खिलेंगे भी। मैं चाहूंगा कि दोनों ही टीम के पूनम लायंस के अगर आवाज सुन रहे कप्तान तो प्लीज अपने अतिरिक्त एक फील्डर को हमारे कमेंट्री बॉक्स के यहाँ भेज दें। आपसे गुजारिश रहेगी कि दोनों ही टीम के 12th मैन जो है कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाएं, क्योंकि हमें अपडेट देना होता है। लाइव मैच आप देख रहे हैं यहाँ पर। दोनों ही फील्डर्स आ जाए यहाँ पर। पूनम लायंस के अगर कप्तान सुन रहे हैं तो अतिरिक्त अगर आपके पास प्लेयर है तो प्लीज भेज दीजिए कमेंट्री बॉक्स की तरफ।
दोनों ही प्लेयर्स आ जाएं प्लीज। दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर्स आ जाएं, अतिरिक्त प्लेयर्स आ जाएं प्लीज यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में। सत्यम के टीम के आ चुके हैं, ओनर साहब हमारे आए हैं यहाँ पर। पूनम के प्लीज आ जाएं एक प्लेयर। सर हमें बॉलर नेम और फील्डर नेम बताना होता है, तो पूनम लायंस के एक फील्डर आ जाइए। सर बॉलर नेम बता दीजिए हमें। चलिए गेंदबाजी करने आए हैं विनोद जी। विनोद जी, विनोद। पहली गेंद वहां पे सम्मान दिया और सम्मान के साथ एक रन भी लिया, और सम्मान की ये लड़ाई है, सम्मान के साथ शुरुआत हुई है इस गेम की। सम्मान और प्यार के नाम पर रखा गया ये टूर्नामेंट। शुरुआत की एक रन से अपना खाता खोला है सत्यम सिल्वर स्टार्स ने। इस बार उड़ा के दे मारना चाहते थे वहां पर, लेकिन फील्डर इस वक्त मौजूद है मिड विकेट पे। 2 रन की प्राप्ति जरूर करना चाहेंगे लेकिन नहीं, मना किया वहां पे। जानते हैं पिछले मैच का रिजल्ट देख चुके हैं कि किस तरह से 5 रन आउट गिरे थे, जिसका कारण मना किया। अगली गेंद वहां पर फिर से उड़ा दे मारा है। यहाँ पे देखना होगा फील्डिंग की डायमेंशन की अगर बात की जाए, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग लगाई है यहाँ पे कप्तान। अगर पूनम लायंस के कप्तान की अगर बात करूँ, 3 फील्डर लगभग लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ और एक मिड विकेट पे रखा है। जानते हैं जिस तरह से प्रहार करते हैं बल्लेबाज, तो कोशिश रहेगी वहां पे रनों को रोकने की। इस बार दिशाइन गेंद वाइट का इशारा आएगा, अतिरिक्त रन जुड़ेगा टीम के खाते में। 3 रन जा पहुंचा स्कोर बोर्ड पर। इस बार फुल एलन की गेंद थी, स्टाम्प के बाहर, नो बॉल का इशारा होगा यहाँ पर। जी अगर बैट यहाँ पे घुमा है, किसी को अगर आरके का बैट मिले तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स पर लाके दे दे। भावेश भाई का बैट है तो प्लीज आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको मिले तो भावेश भाई को दे दीजिए बैट। रतन जी के पास है बैट, भावेश जी रतन भाई के पास है। चलिए इस बार उड़ा के मारा, यहाँ पे मौका जरूर था लेकिन फील्डर वहां पे काफी दूर थे। क्या 2 रन ले जाएंगे? बहुत ही अच्छी रन विकेट वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों की। जी एक मोबाइल मिला है यहाँ पे, प्रकाश जी के पास है, उनके पास ही है फोन, और जिनका है आके ले लीजिए। यहाँ पे मंच के पास मौजूद है वो, जिनका भी फोन हो वो आकर ले ले, यहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है अब 7 रन। सत्यम सिल्वर स्टार्स का शुरुआत यहाँ पे 7 रन के आंकड़े से की है, और 7 रन काफी बड़ा नंबर है। चाहे आप रोनाल्डो की बात करें या महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, ये नंबर ही ऐसा है जो छा जाता है दिलों पे, राज करता है। और राज करना होगा ये टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों को। अगर इस मैच को जीतना है, इस टूर्नामेंट को जीतना है, जान लगानी होगी। सम्मान और लड़ाई का ये मंच चलता हुआ, मंच के बीच में ये मुकाबला नंबर 2। ये पहली गेंद, वाइट का इशारा वहां पर।
इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, वहां पर रन आउट का मौका है, देखना होगा। जी हाँ, ये पहला विकेट गिरेगा यहाँ पर। बंगले के पीछे है ताला, घुसू कहाँ से मैं साला, लाला की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला। हेलो, थैंक यू। कोई 2 मिनट रोकेंगे, मैच को रोकेंगे 2 मिनट। सर बॉलर नेम बता दें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। भरत 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 सोनी। स्कोर जा पहुंचा है 9 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। रन आउट के रूप में वो विकेट मिला वहां पे। देखिए, जो ये कैजुअल अप्रोच है वो आपको कितना कॉस्ट कर सकता है, ये पहले मैच में हम सबने देखा। वी एक्सटेंड हार्टी एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज JCL ज्वेलर्स क्रिकेट लीग सीजन 8। दिस इज 7 सफल संस्करण, 7 सक्सेसफुल एडिशन, और अब इस 8वें संस्करण में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, नमस्ते। आप जितने लोग YouTube पे लाइव देख रहे हैं, मैं आलोक हूं और पहली बार ये विरार में आना हुआ है। सुबह ये खुशनुमा सा माहौल, बहुत खूबसूरत सी ये धूप खिली हुई, कुछ ओस जरूर थे जो ड्यू थे वो सुबह के वक्त दिख रहे थे। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन दम तोड़ते तब नजर आया जब शुरुआत के पहले मैच में 2 ओवर्स में 33 रन लुटा दिए गए, और इसके बाद अगर आप देखें तो फिर कहानी जो है वो 2 ओवर जरूर अच्छे आए भावेश के, और भावेश के साथ पहले मैच में उनके पार्टनर ने भी अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद फिर जब 62 का टारगेट, लड़खड़ाती हुई शुरुआत, और अब इस दूसरे मैच में हम पहुंच चुके हैं। एक तरफ अगर आप देखें पूनम लायंस, दूसरी तरफ सत्यम सिल्वर्स। टॉस जीत के फिर से डिसीजन वही फील्डिंग करने का। कप्तान राजपुरोहित साहब गैप में है, गैप में है, शायद बॉल निकल भी जाए, शायद एक और मिल जाएगा, शायद एक और मिल जाएगा। जी हाँ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 4 रन और 1 रन शॉर्ट है। अंपायर का इशारा आता हुआ स्कोरर की तरफ ध्यान देंगे भाई। 1 रन उसमें शॉर्ट, चौका। अच्छा, बाउंड्री चले गया सर। अच्छा, लेगिट अंपायर जो थे एक शॉट का इशारा कर, कोई बात नहीं सर। एक शॉट है ना सर, तो प्लीज आप लोग आपस में कंफ्यूज ना हो सर। एक शॉट है सर, एक बार जो मैं बोल दूंगा ना उसको आप लोग लिख लीजिएगा और मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिएगा। मैं कोई चीज 15 साल से माइक लेके ग्राउंड पे हम ऐसे नहीं घूम रहे भाई। दूसरा ओवर रन जा पहुंचे हैं 19 पे, 19 रन बने हैं। सर अंपायर से एक बार फाइनल बोलेंगे सर। वो 3 ही रन थे ना सर टोटल, मतलब 3 आए ना सर टोटल रन 3 ना। हाँ ओके, थैंक यू।
एक काम करेंगे अंपायर्स, अगर सर आगे से टाइम सेट कर दें, अगर टाइम पे ओवर्स नहीं कंप्लीट हो रहे हैं ना, तो आप लोग के ऊपर जो पेनाल्टी लगती है 5 रन 10 रन या ओवर्स कम करने हैं, तो आईसीसी का रूल लाना पड़ेगा। नहीं तो आज रात टूर्नामेंट चालू तो आज हुआ है, लेकिन शायद कल कंप्लीट हो, तो ऐसा हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। फर्नीचर डाउन, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली एंड बेल्स जो है वो जमीन पे है। अब यू मिस आई हिट, क्लीन बोल्ड। अब प्रिंस आ रहे हैं, नए बैट्समैन प्रिंस पटेल। पटेल साहब को थोड़ी सी अब साहस दिखानी होगी, पेशेंस। बड़े शॉट खेलने के प्रयास में लाइन को मिस किया गया। ठंड के माहौल में थोड़ी गर्मी पैदा करने की कोशिश, ग्राउंड पे भी ग्राउंड के बाहर भी। कीप काम, एंगर इज जस्ट अ लेटर अवे फ्रॉम डेंजर। अच्छा गुड लुकिंग स्ट्रोक, अच्छा गुड लुकिंग स्ट्रोक, वन बाउंस इनटू द फेंस। और ये चौका मिलेगा। हमारे चौके के स्पॉन्सर हैं पराग ज्वेलर्स। आशिकों की जाले गई, आशिकों की जाले गई, काहे रुमाल मगर छोड़ गई जालिमा। 23 रन्स, फिर से गैप में है और फिर से शायद बॉल निकल जाए या नहीं, देखते हैं। अच्छा फील्ड इस दफा 2 कंप्लीट हुआ है। जब तक ये अंडर आर्म सा कोई बात थ्रो आएगा तब तक 3 रन कंप्लीट। 26 रन विद द हेल्प ऑफ दैट 3 रन्स। पूनम लायंस वर्सेस सत्यम सिल्वर्स। देखिए वो इंग्लिश में एक सेइंग है ना, डिसीजंस आर मीनिंगलेस अनलेस वी एक्ट ऑन देम। विनिंग टॉस, सिलेक्टिंग फील्ड फर्स्ट, सोफा ठीक ठाक ही जा रहे हैं, दोनों टीमें खुश होंगी। ओवर कंप्लीट हुए 3 ओवर्स के बाद टोटल रन्स पे नजर डालें तो वो जा पहुंचे हैं 26। हमसे नहीं होंगे दिलदार सनम, ये ज़माना है बेवफा, ये ज़माना है बेवफा, मिले मुश्किल से वफादार कोई पालना। 3 overs 26 रन्स। बॉलिंग पे है विशाल आ रहे हैं अब न्यू बॉलर। ट्राई करते हैं, कुछ जो प्लेयर्स हैं, कुछ जो लोग हैं, कुछ उनसे इंटरेक्शन, कुछ उनसे बातें। 3 ओवर 26 रन्स, चौथे ओवर की शुरुआत और इन 2 रनों के साथ 26 + 2 28 रन्स। चलिए कुछ प्लेयर्स हैं उनसे बातें करते हैं। सर क्या नाम है आपका? शंभू गुजर। शंभू गुजर, सिंह झाला, महेंद्र सिंह झाला साहब एंड वंश तातेड़। सो शुरुआत करते हैं, किससे पहले बात करें? चलिए महेंद्र सिंह भाई से कुछ बात करते हैं। 7 साल हुए हैं, आप कितने एडिशन खेले हो? 6 खेले हैं, मतलब ये लास्ट 6 सीजन आपने खेला। इस क्रिकेट के बहाने क्या लगता है सर कि जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, जो आपस में बॉन्डिंग है, वो कितनी स्ट्रांग हुई आप लोगों की, खास करके जो ज्वेलर्स, हमारा जो ज्वेलर्स एसोसिएशन है सर?
हमारी एकता हो गई सभी भाई बहन भाई की। फर्क पड़ा सर क्रिकेट से? बहुत सारा। बहुत सारा फर्क पड़ा, बहुत सारा। आज शायद ये एक्स्ट्रा होगी। जी हाँ, वाइड विल बी एडेड इन टोटल अकाउंट। 3 ओवर्स के बाद 26 रन थे। इस ओवर में बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर विशाल, और प्रिंस के बैट से ये शॉट, और क्रिकेट में पैरों का इस्तेमाल थोड़ा कम। एड वसंत जी पहले मैच में उन्होंने मैच को जीता है, और विनोद भाई थे वहां पे। वेल डन विनोद जी। अब देखिए विनोद जी के नाम में ना वो वी है, वी एंड वी फॉर विक्ट्री एंड वी फॉर वसंत जी है ना, वी फॉर विक्ट्री, वी फॉर वसंत जी। सो विनोद भाई एंड वी फॉर विनोद भी यार, है ना। सो विनोद भाई शानदार, वेल डन। और अब नए बैटर टीम के सिपह सालार, करतर धरता नायक, जिले इलाही, कप्तान साहब है ना, ओनर साहब। हर टीम में ओनर ही कैप्टन है ना, राइट झाला साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इन टीमों के प्लेयर से मैं बात कर रहा हूँ। ये कौन सी टीम है भाई? ये मयूरा टाइगर, गणपत भाई की टीम। हाँ, टी शर्ट स्पॉन्सर विनोद जी, जर्सी के स्पॉन्सर विनोद जी, उनके साथ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं विशाल। डॉट के साथ ये ओवर कंप्लीट हुआ, सफल ओवर था विशाल का। 4 ओवर कंप्लीट। 4 ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं 34। 4 ओवर्स 34 रन्स। विकेट गिरे हैं 3 ना? 3 यस। सो 4 शंभू गुजर भाई आपकी टीम के अलावा है ना, आपकी टीम मयूरा टाइगर है। मयूरा टाइगर के अलावा कौन सी और वो टीमें हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, आपको लग रही है यार पेपर पे अच्छे हैं ये अच्छा? हाँ सर, हाँ जी। कौन सी वो टीमें हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये अच्छी हैं? वसंत भाई की टीम है गोल्ड क्राफ्ट, अच्छी टीम है। वसंत भाई की टीम है गोल्ड क्राफ्ट अच्छी टीम है, ऐसा शंभू को लग रहा है। शंभू भाई गुजर को साहब को लग रहा है। क्यों वो टीम अच्छी है? उनमें सब प्लेयर अच्छे हैं। उनमें सब प्लेयर अच्छे हैं। और ये मेरा सवाल नहीं, 34 रन था इस सिंगल के साथ। 35 पे स्कोर पहुंचेगा। हम 5 ओवर में आ चुके हैं। 35 रन इस सिंगल के साथ। अच्छा, मेरा सवाल नहीं है, ये झाला साहब का सवाल है कि क्यों अच्छे हैं? हाँ, उसमें 8 प्लेयर ऑलराउंडर हैं और वो गेम चेंज करने में माहिर हैं। 8 प्लेयर ऑलराउंडर है। और क्या ये, जी हाँ, सो शायद ये टूर्नामेंट का हमारा पहला 6 है ना आज का। सो आज का हमारा पहला 6। और हमारे सिक्सर के स्पॉन्सर कौन है सर? बाफना साहब, विकास ज्वेलर्स। सो विकास ज्वेलर्स के सम्मान में ये पहला 6 है ना, सिक्सर का ये पहला सा ये पैगाम लड़ाई का। विकास ज्वेलर्स के सम्मान में आता हुआ सिक्सर, बहुत ही बढ़िया शॉट, सनसनाता हुआ, गनगनाता हुआ चले गए स्टेडियम के बाहर। स्कोर है 42 रन जा पहुंचे हैं 42। यस सर, 42। एक और रूल है, प्लीज सभी लोग ध्यान देंगे। और वो रूल ये है कि इस मैच के बाद या इस इनिंग के बाद ही अगर 5 ओवर आपके 25 मिनट्स में नहीं कंप्लीट हुए, दैट मींस ये जो छठा ओवर है आपका अगर 25 मिनट्स में स्टार्ट नहीं हुआ तो आईसीसी का रूल अप्लाई होगा और लास्ट ओवर में आपका एक फील्डर एक्स्ट्रा आपको सर्कल के अंदर रखना होगा। सो आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट ऑल द टीम्स, काइंडली प्लीज मेक श्योर कि आपके जो 5 ओवर हैं वो 24 मिनट्स में ही हो जाएं। अगर छठे ओवर में आपने 25 मिनट से ज्यादा लगाया स्टार्ट होने से पहले तो एक फील्डर आपका सर्कल के अंदर आएगा एक्स्ट्रा। जी, नाश्ते का काउंटर 5 मिनट में बंद हो जाएगा, तो मैं चाहूंगा जिन्होंने नाश्ता नहीं किया है प्लीज कर लें। गणपत जी बाफना साहब 25 मिनट में
छठा ओवर स्टार्ट होना है ना। सो 25 मिनट में आपके जो 6th ओवर है वो आपके स्टार्ट होना चाहिए। गुजर साहब आपसे एक सवाल एक और भी है कि टूर्नामेंट के आपके कोई 2 सबसे फेवरेट प्लेयर का नाम बताओ जो आपको लग रहे हो कि ये 2 सबसे अच्छे हैं। शायद पहले ये बॉल देख लेते हैं क्या। हाँ, सिंगल कंप्लीट हुआ। कोई 2 प्लेयर जो आपको बहुत अच्छे लगते हो कि यार ये बहुत अच्छे हैं। भावेश और अमित भाई। भावेश और अमित भाई। भावेश और अमित भाई। भावेश भाई तो जो थोड़े से टॉल है ना वो और दूसरे अमित भाई कौन से? अमित भाई पहले मैच में खेले थे, सेकंड है यहाँ। हाँ, क्यों वो आपको लगते हैं कि सबसे अच्छे हैं आपको, या फिर आपके फेवरेट क्यों है? वो बॉलिंग बैटिंग उनका सब अच्छा है, फील्डिंग सब इसके हिसाब से। लास्ट ईयर मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ था हमारे टूर्नामेंट में, ज्वेलर्स क्रिकेट लीग में? लास्ट ईयर आपको याद है कौन था मैन ऑफ द सीरीज, या किसी को भी याद है? यारा साहब आपको याद है? बेस्ट बॉलर याद है मुझे। किसी को सीरीज ही नहीं याद है? इतना बड़ा अवार्ड है ना, आप लोग को भी नहीं याद है? अरे चलिए, ओवर कंप्लीट हुआ 5 ओवर्स के बाद टोटल पे नजर डालें। सो रन जा पहुंचे हैं 48। थैंक यू सर। 48। सो 5 ओवर 48। सर टॉस की तरफ चलेंगे। हाँ यार, इनिंग कंप्लीट होने के बाद चलेंगे। एक बार आप बुला लो, दोनों टीमों को बुला लो। नेक्स्ट दोनों टीमों को बुलाओ, कैप्टन को बुलाओ। सागर द हंटर्स के कप्तान आ जाए प्लीज टॉस के लिए, और भैरव 11 के कप्तान आ जाइए। दोनों ही कप्तान से निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाइए नेक्स्ट मैच के लिए। आखिरी ओवर चालू है। 48 रन बने हैं 5 ओवर्स के बाद। इसके बाद हम अगले मैच के टॉस के लिए चलेंगे। अगले मैच के टॉस के लिए रिक्वेस्टिंग दोनों कैप्टन से सर आ चुके टॉस के लिए आ जाइए। ठीक है। इनिंग के बाद सर, इनिंग के बाद। हाँ। सागर भाई वहां से अपने अंदाज में बता रहे हैं। रन आउट होंगे। ओनर साहब रन आउट हुए ना? कप्तान साहब हीरा सिंह साहब न्यू बैटर, नए बल्लेबाज। और हीरा भाई की आप खुशी देखिए, अपने कप्तान के आउट होने का उनको थोड़ा भी गम नहीं है। वो इतने खुश होकर बैट लेके गए कि जैसा लगे कि कप्तान साहब के आउट होने का इंतजार ही कर रहे थे कि कब ये आउट हो और कब मैं जाऊं। हर एक प्लेयर, आज का दिन ना एंटरटेनमेंट के नाम है। जीत और हार तो बात की बात है। आप सब पूरा दिन है ना मजा करें, एंजॉय करें, ये पहला मोटिव यही है। बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा। ओ आगे आ गए थे। 1 बाउंस इनटू द फेंस फॉर पराग ज्वेलर्स चौका, and that will cross them to 50 marks. With the help of that boundary, score moves to 53. Yes. 53, right? 53 yes. runs. 53 runs. बहुत अच्छा, गुड लुकिंग शॉट। 53, ये सिंगल 54, और शायद एक और भाग जाएंगे। क्या पहुंच गए? यस। सो 55 रन्स। 55 रन्स। कुछ और प्लेयर्स हैं, उनसे बात करते हैं, फिर टॉस के लिए भी चलेंगे। हमारे साथ मयूरा टाइगर्स के, क्या नाम है सर आपका? करण सिंह साहब। 55 रन। पहले मैच में क्या लगता है कि क्या गलत हुआ जब भावेश की टीम चेस करने के लिए उतरी थी? चेस 62 का ही था, बैटिंग लाइनअप अच्छी खासी थी, बन जाने चाहिए थे, लेकिन क्या गलत हुआ करण भाई? क्या आपने देखा पहला मैच? हाँ देखा जरूर है। भावेश भाई का रनआउट बड़ा भारी पड़ा है, बाकी बॉलिंग थोड़ा वीक था, बाकी ऑल ओवर अच्छा खेली भावेश भाई की टीम। अगला मैच अच्छा खेलेगी। आपकी टीम मयूरा टाइगर्स कैसी टीम है सर? कितने कॉन्फिडेंट हैं कि ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे हैं आप लोग इस 8वें एडिशन में? सर बॉलिंग यूनिट हमारा बहुत अच्छा है, हम कोशिश करेंगे कि फाइनल तक जाए। और लकी चाम हमारे पास है, गणपत जी करके कप्तान साहब है हमारे। 55 रन और वहां पे ये लास्ट बॉल बहुत अच्छी थी। सेलिब्रेशन किया जा रहा है, क्या विकेट है? नहीं। सो यहां से चलते अखिलेश भाई के पास। अखिलेश भाई आइए। अखिलेश भाई की टीम कौन सी टीम में खेल रहे हैं सर? सागर दी हंटर्स, और इनका टॉस भी है, अभी इनका मैच भी है। आई गेस पहली इनिंग कंप्लीट हो चुकी है सर। 57 का टारगेट है। 57 का टारगेट है। अखिलेश भाई क्या लग रहा है, 57 रन बन रहे हैं या बच रहे हैं? टॉस के लिए आ जाएंगे। भी अच्छी है, किशन भाई वाली, पूनम लॉयंस
बहुत अच्छे प्लेयर है उन्होंने, तो कर सकते हैं चेस हो सकता है, कर सकते हैं। चलते हैं टॉस के लिए। थैंक यू सो मच अखिलेश भाई। चलिए दोनों ही कप्तान से निवेदन करूंगा कि टॉस के लिए आ जाइए स्टेज की तरफ। कौन सर? अच्छा, पिछले साल के लास्ट ईयर के रौनक भाई थे बेस्ट बॉलर। रौनक भाई नेताजी से हाथ जोड़ रहे हैं। सो स्टेज पे आ जाएंगे टॉस के बॉस एंड वी रिक्वेस्ट टॉस के बॉस के लिए गंगोत्री ज्वेलर्स से यहाँ पे आ जाइए। लक्ष्मण भाई है ना? लक्ष्मण जी आइए। एंड दोनों कैप्टन्स आगे आ जाएं प्लीज, स्टेज पे आ जाएंगे प्लीज दोनों ही कैप्टन्स। और आप सबसे ये भी गुजारिश है, जो पानी के बॉटल्स आप लोग पानी पी रहे हैं उसको डस्टबिन में ही डालें। उसको स्टेज पे कहीं पे या कहीं ज़मीन पे या धीरे से कोई देख नहीं रहा है तो कहीं नीचे आप लोग ने छोड़ दिया, ऐसा ना करें। वाटर बॉटल्स या जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसको डस्टबिन में ही थ्रो करें, डस्टबिन में डालें। एक तरफ सागर दी हंटर्स, आइए सर, और एक तरफ भैरव 11 राजपुताना। सर वहां पे रहेंगे आप सर यहाँ पे टॉस के। लक्ष्मण भाई टॉस के बॉस। सो भैरव 11, लक्ष्मण भाई खुद भैरव 11 के प्लेयर है। सो ये चाहेंगे कि इनकी टीम टॉस जीत जाए, लेकिन देखते हैं किस्मत को क्या मंजूर है, क्योंकि टॉस में हमेशा लक आता है। दूसरी तरफ सागर दी हंटर्स, ऑल द बेस्ट। सागर दी हंटर्स के कैप्टन खुद सागर नाम ही आपका सर? सागर नाम है। एंड भैरव 11 के देवेंद्र सिंह साहब। सो दोनों ही कप्तानों को शुभकामनाएं। लक्ष्मण सिंह साहब से गुजारिश करते हैं सर प्लीज। कौन कॉल ले रहा है? एक बार आप लेंगे सागर भाई? ओके ओके, चलिए सर प्लीज। हेड इज द कॉल फ्रॉम सागर दी हंटर्स एंड सर बताएंगे क्या है? टेल इट इज। सो राजपुताना क्या कर रही है सर? भैरव बॉलिंग। क्यों सर? ऐसा है कि इनमें अखिलेश भाई है तो हम देखेंगे कम तक, जब 45, 40, 50 के आसपास रोकने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र भाई ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सागर भाई एक बार दोनों कैप्टन्स हैंडशेक करेंगे, हैंडशेक करेंगे फोटो के लिए, हैंडशेक करेंगे फोटो के लिए प्लीज। आप देखेंगे ये अच्छा है। सो टॉस जीता भैरव 11 ने, पहले बॉलिंग करने का डिसीजन। थैंक यू सो मच गंगोत्री ज्वेलर्स, लक्ष्मण सिंह साहब, थैंक यू। यहां से इतना ही दोस्तों। इसके बाद वाला मैच याद रखें, दोनों ही टीमों के एक्स्ट्रा प्लेयर्स कमेंट्री बॉक्स में आप दोनों ही बैटिंग टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर्स या पूनम लायंस के प्लीज एक्स्ट्रा प्लेयर्स यहाँ पे भेज दीजिए। 56 बने हैं, 57 का टारगेट है। 2 गेस्ट है, कुछ उनसे बातें करते हैं। सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है सर आपका? कन्हैयालाल सर। एंड आप सर? सतीश जैन। सतीश जैन साहब, कन्हैयालाल साहब, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। क्या लग रहा है कि जो 56 बने हैं, बस मैं आप लोग की प्रिडिक्शन पूछ रहा हूँ, अनुमान आप लोगों का क्या लगता है सर? 56 रन जो बने हैं, 57 बनाने हैं, वो बन जाएंगे या बच जाएंगे सर? बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते सर। ये तो सबको पता है, ऐसे ऐसे जवाब ना दें, है ना? थोड़ा सा बन जाएंगे सर। बन जाएंगे। चलिए पॉजिटिव लग रहे हैं दोनों ही हमारे गेस्ट। थोड़ा सा इस तरफ आए ना तो फेडरल बैंक आपको नजर आएगा। फेडरल बैंक रिपब्लिक डे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट रेट 8.25 का इंटरेस्ट फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स एंड 7.75 फॉर रेसिडेंट एंड NR कस्टमर्स। डिपॉजिट पीरियड 500 डेज। बहुत अच्छा ऑफर है यार ये फेडरल बैंक का। सो फेडरल बैंक की सेवाएं अगर आप लोग लाभ लें तो दोस्तों तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है। थोड़ा सा बात करेंगे फेडरल बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं उनसे भी। सेकंड इनिंग की शुरुआत हुई है, 57 का टारगेट है। सर गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मनोज भाई, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए। जो लोग घर पे यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं थोड़ा सा उनको भी पता चले। और फॉर्म वगैरह यहाँ पे है दोस्तों। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, देखिए ये आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, इसको आप करके रखें। जिंदगी का भरोसा नहीं है किसी का भी, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आप हमको जिंदगी में ना जैन साहब हमारी चिंता नहीं होती, हम सबको हमारे परिवारों की चिंता होती है ना? तो अपने परिवार को भी सेव करें, अपनी लाइफ को भी अच्छा करें। छोटे छोटे जो इन्वेस्टमेंट है ना हर इंसान को करना चाहिए जैन साहब, नहीं करना चाहिए सर? करना चाहिए। सो फेडरल बैंक हमारे साथ है। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी, आप लोग के सहयोग के लिए, सपोर्ट के लिए, यहाँ पे हमारे साथ बने रहने के लिए। गोल्ड लोन भी अवेलेबल है यहाँ पे।
दूसरे इनिंग की शुरुआत हुई है। देखिए विकेट की कीमत बहुत ज्यादा है, क्रिकेट के कोई भी फॉर्मेट हो, विकेट अगर आपके पास है तो आप फ्री होके खेलते हैं। अगर स्टार्टिंग में आपने विकेट गंवा दिया तो थोड़ा दबाव बन जाता आपके ऊपर। विनोद भाई ने कैच पकड़ा था, बहुत शानदार कैच पकड़ा था। विनोद भाई कहाँ है सर? आपने कैच पकड़ा, सारे लोगों ने तालियां बजाई, कितना मजा आया सर पहले फील्डिंग करके। पहला ओवर कंप्लीट हुआ, एक बार रन बता दें, रन कितने बने सर? सिर्फ 4 रन बने हैं, 57 का टारगेट है। विनोद भाई क्या लग रहा है, 57 रन आपकी टीम चेस कर रही है या फिर आपको लग रहा है यार कुछ भी हो सकता है? टीम तो चेस जरूर करेंगे, क्योंकि किशन जी अभी स्ट्राइक पर है, उसके बाद विशाल भाई है, उनके छोटे भाई है, और वो ऑलराउंडर प्लेयर है, और चेस करने में हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं मेरे हिसाब से। गणपत जी बाफना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, यस सर बोलिए। सभी से रिक्वेस्ट है, मैच जो भी है जल्दी जल्दी रखिए, नहीं तो अपने को फाइनल 3-3 4-4 ओवर के खेलने पड़ेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, मैच जरा जल्दी रखिए आप लोग। सभी कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं, आपके प्लेयर्स को आप रेडी रखो, जैसे ही मैच खत्म होता है आप फटाफट ग्राउंड पे उतर जाओ। अगले जो भी मैच का है उसके टॉस हो गया, टॉस हो गया, ओके। आप रेडी रहिए, जिसका भी नेक्स्ट मैच है प्लीज वो रेडी रहिए। देखिए ये अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है, और बार बार मैं देख रहा हूँ गणपत जी बाफना साहब परेशान है, चिंतित है इस बात को लेके, जो बहुत ज़रूरी भी है, बहुत सही भी है, क्योंकि टाइम का ख्याल रखना है। प्लीज़ इसका ख्याल रखें। हमारे अंपायर्स, आप सबसे भी गुजारिश है, थोड़ा सा प्लेयर्स को भी पुश करते रहें सर। बॉलिंग अच्छी हो रही है सर। सर आपका नाम बताएं। रमेश राजपुरोहित। और ये बाउंड्री मिल जाएगी। रमेश भाई के पास आते ही वहाँ पे 4 रन आ गए। हाँ, अब रमेश भाई किसके लिए लकी है मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही उनका नाम पूनम लायंस के लिए लकी है। रमेश भाई आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? ये सत्यम सिल्वर हमारी टीम है। बट ये तो आपने नाम लिया और वहाँ पे 4 है ना। चौका आया है, चौके के हमारे स्पॉन्सर हैं पराग ज्वेलर्स ना, सब पराग ज्वेलर्स के सम्मान में चौका है ना। अच्छी बॉल थी ये, सीधा पैरों पे। रौनक भाई कर रहे हैं बॉलिंग, चौका, उसके बाद अच्छी वापसी। जिंदगी भी ऐसी है दोस्तों, कभी भी आप पीछे हो ना तो फिर वापसी करना सीखें। मुश्किल का समय आता है, टफ टाइम, उसके बाद फिर से फाइट करें, और उसके बाद 2 बैक टू बैक। ये भी गेंद बैट पे तो नहीं आई थी, लेकिन 1 रन मिल जाएंगे। लेग बाई का इशारा अंपायर्स का, एक्स्ट्रा से ये रन ऐड होंगे। क्रिकेट दुनिया का सबसे बड़ा दया शून्य वाला खेल है। क्या ऐसा खेल है जहां पे दया मर्सी है ही नहीं? दया शून्य है ये खेल। बैट पे आई है गेंद और अच्छी गेंदबाजी, वो चौका जरूर मिला, लेकिन चौका के लगने के बाद रौनक भाई ने अच्छी बॉलिंग की। ओवर कंप्लीट हुआ दूसरा, 2 ओवर ही हुए ना सर? 2 ओवर्स के बाद 12 रन। इस ओवर से आए 8 रन, तो पहले ओवर में 4, इस ओवर में 8। अब आने वाली 24 गेंदें, और 24 गेंदों में 45 रनों की है जरूरत। जगेशन भाई क्या लग रहा है? 24 बॉल्स 45 रन्स, मैच बैलेंस आपको लग रहा है या आपको लग रहा नहीं यार बैटिंग वाली या फील्डिंग वाली? 24 बॉल्स 45 रन्स रिक्वायर्ड। बैलेंस है गेम, कभी भी घूम सकता है, क्योंकि पावर प्ले आना बाकी गेम में, और अच्छे अच्छे अभी हिटर पीछे से ही आते हैं, तो गेम कभी भी घूमेगा, और दोनों का पलड़ा भारी है। राजपुरोहित साहब आपको क्या लग रहा है? 24 बॉलों में 45 बनाने है, टफ है बनाने के लिए बैट्समैन को। बॉलिंग भी साइड अच्छा है, का दिल है ना उनके लिए धड़क रहा है बॉलिंग साइड के लिए, इसके लिए इनका जवाब भी आप थोड़ा सा उनके थोड़ा सा। बैट्समैन भी अच्छे हैं, नो डाउट। अगला मैच आपका है सर, कितनी प्रिपेयर टीम है आपकी? कितना कितना अच्छा लग रहा है जो कॉम्बिनेशन है टीम का? हमारी बैलेंस टीम है, बहुत अच्छी टीम है। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। नए ओवर की शुरुआत, बॉलर आए हैं बॉलिंग के लिए। युवराज, युवराज इनका नाम है। युवराज का नाम आते ही ना विनोद भाई युवराज सिंह की याद आती है ना। क्या कमाल के प्लेयर थे वो, अभी तक याद है, और हमेशा जब तक क्रिकेट रहेगा तब तक लोगों को याद रहेंगे। अच्छी बॉलिंग, वेल डन युवराज। देखिए अब इनके नाम के ना कई मायने हैं। अब इनका नाम युवराज, युवराज मतलब होता है प्रिंस, है ना। दूसरी बात ये कि युवराज सिंह क्रिकेटर इतने बड़े नाम के, और युवराज काम भी वैसे कर रहे हैं, एकदम प्रिंसों वाले काम। युवा है, यंग है युवराज, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी। और यहाँ पे विकेट भी। पहली कुछ डॉट गेंदें, और अब उस डॉट जो डिलीवरीज थी, जो प्रेशर था, वो तब्दील हुआ विकेट में। क्या बात है, और ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यार, ये थैंक यू सर आप बताने के लिए।
रमेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि इस टीम में कैप्टन और उनके बेटे दोनों खेल रहे हैं और कप्तान साहब के जो बेटे हैं वही बॉलिंग कर रहे हैं, युवराज है ना। बेटा बताता हुआ कि बापू टेंशन ना लो, हम हैं। सो राज पुरोहित ये अच्छा। और सो बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे रिलेटिव आपको नजर आएंगे खेलते हुए, चाचे भतीजे, मामा भांजा, है ना, बाप बेटे। हाँ सर, क्या बात है भाई। वाइड का इशारा है, बहुत दिलचस्प होता है ये। देखिए जो छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं ना, आप जिंदगी में आगे चल के यही चेरिश करते हैं। जब आप अपने बेटों के साथ खेलते हैं, आप अपने भांजों के साथ खेलते हैं, भतीजों के साथ खेलते हैं, दोस्तों के साथ तो खेलते ही है। जय किशन भाई अब इशारा करते हुए कि चलो भाई थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, अगला मैच है। अच्छी बॉलिंग, वेल डन युवराज। युवराज लगातार अगर आप देखें अच्छा काम करते हुए। इस छोटे से युवा लड़के की बॉलिंग कैसी लग रही है सर आपको? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। युवराज राज पुरोहित बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग। यहाँ पे एक थोड़ा सा बल्ले का बाहरी किनारा, भाग्य का सहारा, किस्मत थोड़ी सी रूठती हुई नजर आ रही है, लेकिन बल्लेबाजों के लिए फायदा है। उनको ये किस्मत के कनेक्शन के 4 रन मिल जाएंगे। हमारे बाउंड्री के हमारे पार्टनर पराग ज्वेलर्स। ठीक है सर, बट कोई नहीं सर, प्ले करो बाउंड्री पे, 6 सर पे। बिल्कुल सर, हाँ ठीक है सर। पराग का चौका या पराग के सम्मान में चौका पराग ज्वेलर्स के, और उसके बाद लीजिए विकास ज्वेलर्स के सम्मान में 6 रन। (23 रन) 23 पे स्कोर जा पहुंचा है एंड ओवर कंप्लीट हो चुके हैं 3, राइट? 3 ओवर्स कंप्लीट और अब 18 गेंदों में 34 की जरूरत है। 18 बॉल्स एंड 34 रन्स रिक्वायर्ड। 18 पे 34 की जरूरत। थोड़ा जल्दी खेलेंगे प्लीज, टाइम का थोड़ा ख्याल रखें। 18 पे 18 गेंदें, 18 गेंदों में 34 की जरूरत। युवराज का ओवर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन वो 6 लास्ट बॉल पे आया ना, लास्ट बॉल पे 6, उसके पहले चौका भी आ गया। 4 गेंदें बहुत अच्छी थी, लेकिन आखिर के 2 गेंदों में वो बड़े शॉट आए। किशन जी और रतन दोनों ही बल्लेबाज रतन के बैट से वो चौका और उसके बाद वो 6 आया। एक छोटी सी गुड़िया है, क्या नाम है आपका बेटा? तिथि। तब डरो मत, इतना भाग क्यों रहे हो? तिथि इधर आओ, साइड में आओ। तिथि आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मैं जीके वॉरियर्स और ये रेड टीम। जीके वॉरियर्स और सत्यम सिल्वर ना। तो तिथि आप इन दोनों टीमों को क्यों आप सपोर्ट कर रहे हो? एक में मेरे पापा है, एक में मेरे चाचू है। कौन है आपके पापा, कौन है आपके चाचू? दिनेश। आपके हाँ। और चाचू कौन? रौनक जैन। थैंक यू सो मच तिथि हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। पहली बॉल इस ओवर की फ्री हिट होगी ये। फिर से नो है, फिर से नो का इशारा अंपायर्स की तरफ से। बैक टू बैक टू नो डिलीवरीज। डियर एंड डियर, ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस ओवर की पहले के 4 गेंदों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था सत्यम सिल्वर के लिए, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों पे वो एक बाउंड्री, उसके बाद वो 6 और थोड़ा सा अगर आप देखें मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अब 18 गेंदों में 30 की जरूरत है।
ये 3 रन जो हैं ये शुरू में मिल चुके हैं। कहां ट्र पे 33 की जरूरत थी। हीरा सिंह है बॉलर। चलिए ये जो फ्री हिट की बॉल थी इस पे तो बहुत बड़े रन्स नहीं आए हैं, सिंगल आए, लेकिन अब स्ट्राइक पे वही बल्लेबाज आ चुके हैं जिन्होंने लास्ट ओवर की लास्ट 2 बॉल्स पे वो बड़े रन्स बनाए थे। रतन सिंह राजपूत साहब। 2 सिंह आमने सामने, बॉलर भी हीरा सिंह, रतन सिंह है बैट्समैन। और यहां पे रतन सिंह का शिकार किया हीरा सिंह ने। सिंह किंग, लेकिन अब हीरा सिंह यहां पे भारी पड़ते हुए रतन सिंह पे। दोस्तों अब उम्मीदें जिनसे बढ़ी हुई और बधी हुई लग रही थी अब वो तो आउट हो गए। क्या अब वो बल्लेबाजी है? न्यू बैटर नजर आ रहे हैं विशाल ने बॉलिंग अच्छी की थी। अब बैटिंग की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। गेंदें बची हुई हैं 16 और 16 पे 29 बनाने हैं। 16 गेंदें 29 रनों की जरूरत। हीरा सिंह साहब की शुरुआत जो है इस ओवर में अगर आप देखें एक्स्ट्रास के साथ हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने काम तमाम कर दिया। बहुत बड़े बल्लेबाज जो खतरनाक लग रहे थे। रतन सिंह साहब का विकेट। विशाल आए हैं, विशाल अच्छा खासा नाम रखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं नाम बड़ा है, दर्शन कितना बड़ा होता है, कब तक। पहली बॉल पे सिंगल। और विशाल जैसे जो बैटर्स हैं या विशाल जैसे जो पढ़े लिखे बल्लेबाजों से मतलब मेरा ये है कि जो थोड़े समझदार हैं, जिनको गेम की अवेयरनेस अच्छी है। और अब दोनों भाई हैं साथ में। वक्त थोड़ा सा मुश्किल का है, दम लगाना होगा दोनों भाइयों को। चलिए अच्छा उन्होंने संभाला, 2 रन जरूर मिल जाएंगे। अब इन 2 रनों से स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 31 पे, टारगेट 57 का है। सो आने वाली 14 बॉल्स में 14 गेंदों में 26 बनाने हैं। 14 बॉल्स 26 मोर रन्स रिक्वायर्ड। फुल टॉस गेंद और कड़क स्ट्रोक। जैसे गेंद बैट पे लगी थी तभी पता चला था कि विकास ज्वेलर्स के हाफ डजन रन्स मिल रहे हैं। विकास ज्वेलर्स हमारे सिक्सर के मैक्सिमम के स्पॉन्सर। फुल टॉस गेंद ब्लैंक बेरर चेक की तरह है। फुल टॉस गेंदें 13 पे 20 और फिर से बड़ा शॉट और फिर से जाएंगे विकास ज्वेलर्स के 6 रन के लिए। किशन सोनी साहब के विकास ज्वेलर्स के इन 2 कंसेक्यूटिव सिक्सर्स के साथ स्कोर जो है वो समीकरण अब बहुत इक्वेशन आसान लग रहा है। अब 12 गेंदें, 12 गेंदों में 14 रन की जरूरत। 12 पे 14 टोटल रन्स अगर आप नजर डालें तो 4 ओवर्स के बाद रन्स जा पहुंचे हैं 43 पे, टारगेट 57 का है। सो 12 गेंदों में 14 की जरूरत। और विनोद जी यहाँ पे डांस करते हुए नाच रहे थे वो खुशियों से। 2 सिक्सर लगा, कई वजह थी उनके पास। किशन सोनी साहब नॉन स्ट्राइक एंड पे हैं, विशाल सोनी स्ट्राइक पे हैं। और अब इन 12 पे 14 को बचाने के लिए टीम की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए हैं। टीम के कैप्टन भी यही हैं रितेश भाई। देखिए जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप किसकी तरफ देखते हैं? आप अपने लीडर की तरफ, अपने कैप्टन, अपने नेता की तरफ देखते हैं।
अब रितेश जी खुद आए हैं गेंद लेके। आप तब तक जीते हुए हो जब तक आपकी हार ना हो जाए, ये मेंटालिटी रखना बहुत जरूरी। फील्डर्स अगर आप देखें तो ज्यादातर ऑन साइड में डीप में 3 फील्डर्स गैप में, एंड बहुत ही खूबसूरत गुड लुकिंग स्ट्रोक ये। 4 रन 1 बाउंस। पराग ज्वेलर्स का ये चौका, पराग ज्वेलर्स के 4 रन। 11 में 10। सागर और भैरव आगे आ जाएं प्लीज। सागर और भैरव, टीम भैरव 11 के प्लेयर। और 11 पे 10 की जरूरत है। 11 पे 10। विशाल ने चौका लगाया, उसके बाद सिंगल लिया, फिर अब स्ट्राइक पे आते हुए किशन जी सोनी। 13 में 24 की है। 13 गेंदें। अब इन्होंने 24 की है। 13 बॉल में 24 रन बनाया किशन जी ने। 13 पे 24 बना के खेलते हुए किशन जी। 10 बॉल में 9 रन। और अब 10 गेंदों में महज 9 रनों की है जरूरत। 10 पे 9। अगला मैच प्लीज दोनों टीमें लेट नहीं करेंगी, तुरंत ग्राउंड में जाएंगी। भैरव 11 के सारे प्लेयर्स प्लीज आगे आ जाएं। भैरव 11 के सारे प्लेयर्स आगे आ जाएंगे प्लीज। भैरव के लिए प्लेयर्स। हाँ ठीक है, तेरी हो गई ना, बस तेरा ओपनर तैयार है ना, बस अरे हो गई, तेरा टेंशन नहीं। ओ भाई सामने से हटो यार। चांस था विकेट का, लेकिन ये मौका छूट गया, मौका गंवाया गया है। दोस्तों कुछ हमारे और स्पॉन्सर्स हैं जो आप ये बॉल देख रहे हैं। हमारे बॉल के स्पॉन्सर MM गोल्ड, मनवेल पाड़ा, विरार ईस्ट, हम उनके बहुत आभारी हैं। हमारे फ्रूट के स्पॉन्सर बी गोल्ड, पवन पामेचा। ये आप ये बच्चों जैसे खुशियां मनाते हुए विनोद जी को देख रहे हैं। स्कोर्स आर लेवल। भैरव की टीम तुरंत ग्राउंड में जाएंगे, शायद ये मैच खत्म हो गया। जी हाँ, विकास ज्वेलर 6 एंड दैट्स द एंड। सो टीम सत्यम सिल्वर्स, आप सत्यम सिल्वर को सपोर्ट कर रहे थे ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी। तिथि या विधि, क्या नाम बोला आपने? तिथि कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुरंत जाएंगी ग्राउंड में दोनों टीमें प्लीज। भैरव 11 एंड उनके ओपोनेंट भी तुरंत जाएं प्लीज। We are thankful to all the proud sponsors. हमारे नो बॉल के स्पॉन्सर हैं अंबिका ज्वेलर्स। सो अंबिका ज्वेलर्स, आगाशी श्रीमान सोहन जी सोनी। तुरंत नेक्स्ट मैच के स्टार्ट करें प्लीज। भैरव टीम ग्राउंड में जाए। बैट्समैन से भी गुजारिश है प्लीज सर, आप लोग भी थोड़ा जल्दी करेंगे।